हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिसमें हम देखेंगे पेड़ों में फल लड़की का लगता है और वो लड़की फल की तरह पकने के बाद 100 साल में गिर पड़ती है। अब नीचे गिरने के बाद मानव जाति उसके साथ क्या सलूक करते हैं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होते ही हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं इस ड्रामे के लीड कैरेक्टर मॉर्निंग को, जो कि अपने दोस्त कैन के साथ जंगल में आया होता है। जहां इन लोग पानी से गुजरते हुए एक पहाड़ी पर जाकर खड़े होते हैं, तभी इन लोगों को काफी तेज हवा महसूस होने लगती है। अब इन लोग जब नजर को ऊपर उठाते हैं तब इन्हें एक रैम्बो नजर आती है, लेकिन मॉर्निंग जब स्कोप से देखता है तब उसे एक होल दिखाई देता है, जो कि काफी अजीब लग रहा था। तभी कैन डरने लगता है और उसे चलने को कहता है। मॉर्निंग भी अपने दोस्त की बात से एग्री होता है और उसके साथ जंगल से बाहर निकल आता है। वहीं पास में ही इन लोग कैंपिंग किए होते हैं। अब कैंप में आने के बाद बारिश होने लगती है। इस बीच ये दोनों ही फ्रेंड सोने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें इनका दोस्त कैन तो सो जाता है, लेकिन मॉर्निंग को नींद नहीं आ रही होती। और जब वो पल भर के लिए सोता है तब उसे ख्वाब में एक लड़की नजर आती है, जिस पर काफी ब्लड लगा होता है। अब इस सपने को देखने के बाद मॉर्निंग उठ जाता है और फौरन ही अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ जाने के बाद मॉर्निंग को एक बहुत प्यारी खुशबू आती है। जब उस फ्रेगनेंस को फॉलो करते हुए उस तरफ जाता है तब उसे तालाब के पास एक लड़की नजर आती है। ये वही लड़की होती है जो कि 100 साल पूरे होने के बाद पेड़ से टपक गई होती है। अब उसके पास जाने के बाद उस लड़की यानी कि मोकाली से एक ऐसी खुशबू आ रही थी कि मॉर्निंग उसके तरफ आकर्षित होने लगता है, लेकिन तभी वो खुद पर कंट्रोल करता है और उसके एकदम करीब जाता है और अपने फेस पर एक मास्क लगा लेता है, जिससे कि उसको खुशबू कम आए और वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रख सके। अब उस लड़की की बॉडी को अपने शर्ट से ढकते हुए गोद में उठाकर वो अपने कैंप में ले आता है। कैन जब उसे एक लड़की के साथ देखता है तब कहता है, ये किसे उठाकर लाए हो? लेकिन तभी कैन को भी मोकाली की खुशबू आने लगती है, जिस वजह से वो भी मोकाली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ये देखकर मॉर्निंग उसके फेस पर मास्क लगा देता है और बताता है, इस लड़की से एक ऐसी खुशबू आती है कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। कैन ये सुनकर काफी डर जाता है। मॉर्निंग से कहता है कि जहाँ से इसे लेकर आए हो वहीं पर छोड़ आओ, जिस पर मॉर्निंग कहता है कि हम इसका इलाज कराएंगे और ये ठीक हो जाएगी। इस तरह इंसान की हेल्प करनी चाहिए, न कि मुसीबत में उसे छोड़ देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद कैन मॉर्निंग की बात से एग्री हो जाता है। अब इन लोग मोकाली को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर कैन की दोस्त होती है, इन्हें रास्ते में ही मिल जाती है। कैन जब उसे मोकाली की प्रॉब्लम को बताता है तो वो मोकाली का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। अब मोकाली को कैंप में ले जाकर डॉक्टर जब उसके करीब जाती है तब उसकी खुशबू से वो रोने लगती है, क्योंकि उसे मोकाली की खुशबू से कुछ याद आने लगता है और मोकाली के बारे में उसने पहले ही सुन रखा होता है, जिस वजह से वो डॉक्टर रोते हुए कैंप से बाहर आती है और मना करती है कि वो इसका इलाज नहीं कर सकेगी। लेकिन कैन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो रेडी हो जाती है। अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। ये दोनों फ्रेंड बाहर होते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मॉर्निंग मोकाली के पास नाश्ता लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही कैंप में जाने लगता है तभी उसे खुशबू आती है और फिर वो मोकाली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी मॉर्निंग खुद को होश में लाता है और बाहर आकर अपनी नाक में झंडू बाम लगाता है, जिससे कि उसकी स्मेल अब मॉर्निंग का बाल न बांका कर सके। इस तरह वो दोबारा फिर मोकाली के पास जाता है, लेकिन इस बार हालात ठीक ठाक होती हैं। अब इन लोग काफी बात करते हैं, लेकिन मोकाली तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही होती है। उसे तो बोलना भी नहीं आता था। अब मॉर्निंग उसे बोलने का तरीका सिखाता है। इसी बीच इन लोग काफी करीब आ जाते हैं। मोकाली उसे देखकर हंस रही होती है और चिड़ियों की तरह आवाज निकाल रही होती है। अब ऐसे ही इन लोगों का साथ में वक्त गुजरता है। अब मॉर्निंग उसे खाने का तरीका सिखा रहा होता है। जब वो नहीं खाती तब उसके मुंह में खाने को डाल देता है, फिर जबरदस्ती उसे पानी पिला देता है। इस तरह मोकाली को खाना अच्छा लगने लगता है। यहाँ तक मॉर्निंग के फिंगर में भी जो खाना लगा होता है, अब उसे भी मोकाली खाने की कोशिश करती है और मॉर्निंग तो उसके ज्यादा करीब जाना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे झिड़क कर बाहर आ जाता है। तभी बाहर बारिश का मौसम बनने लगता है। मोकाली भी पीछे से आती है और मॉर्निंग को पकड़ लेती है और फिर उसे किस कर लेती है, जिस पर मॉर्निंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मना करता है, कहता है कि वो उससे दूर ही रहे, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करे। उसका इतना गुस्सा देखकर मोकाली काफी डर जाती है और नीचे बैठ जाती है।
फिर चारों पांव से चलते हुए मोर्निंग के पैर को पकड़ लेती है, जिस पर मोर्निंग उसे दूर फेंक देता है। लेकिन मोकाली रोने लगती है। ये देखकर मोर्निंग को उस पर दया आती है। तभी हम देखते हैं जंगल में झरने के पास एक मोटा सा आदमी आता है, लेकिन ये आदमी नहीं होता, इसमें एक ऐसी पावर होती है कि ये खुद को एक मानव रूप में कन्वर्ट कर लिया है और अगर बारिश की एक बूंद भी इस पर पड़ जाए तब ये एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाएगा और ये मोकाली की तलाश में आया होता है। दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ फेस करके जानवर की आवाज में चिल्लाता है और अपनी पावर से पता लगाता है कि इस वक्त मोकाली कहाँ पर है। तभी हमें मोर्निंग को दिखाया जाता है जो कि फोन पर अपने दोस्त कैन से बात कर रहा था। तभी मोकाली बाहर आने लगती है। ये देखकर मोर्निंग मोकाली को अंदर जाने को कहता है। मोकाली अंदर जाकर काफी तेज से चिल्ला रही होती है। इन सब के बीच में एक ओल्ड आदमी आकर इन लोगों को देख रहा होता है। तभी मोकाली कुछ ज्यादा ही तेज चिल्लाने लगती है। ये देखकर मोर्निंग जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि उसने खुद को शीशे में देखने के बाद अपने सर को शीशे पर मार लिया था, जिसकी वजह से शीशे के साथ साथ उसका माथा भी फूट गया था। ये देखकर मोर्निंग कहता है कि वो रोए नहीं, वो उसका बैंडेज कर देगा। मोर्निंग उसका बैंडेज करने लगता है। तभी मोकाली उसके फोन को टच करने लगती है। मोर्निंग उसे मना करता है, जिस पर वो डर जाती है। लेकिन तभी मोर्निंग के जीएफ की वीडियो कॉल आती है, जिसे मोर्निंग रिसीव करता है। लेकिन तभी मोकाली उसे फोन को छीन लेती है और खुद बात करने लगती है। अब एक लड़की के साथ मोर्निंग को देखकर उसके जीएफ को काफी गुस्सा आ जाता है। मोर्निंग फौरन ही मोकाली से फोन लेकर कॉल को कट कर देता है और उसकी जीएफ है कि बार बार कॉल करती जा रही थी क्योंकि उसे उलझन होने लगी थी। अब मोर्निंग उसका बैंडेज कर रहा होता है। तभी मोकाली की खुशबू की वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी वो खुद को संभालने के बारे में सोचता है, लेकिन उससे पहले ही मोकाली उसे किस करने लगती है और इन दोनों के बीच में एक ग्रीन कलर का सर्कल बन जाता है, जैसे पेड़ की लटें इन दोनों को बांध दी हो। इसी बीच कैन आ जाता है। वो इन दोनों के चलते लव को देखकर यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि लगे रहो मुन्ना भाई। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो मोकाली को शिद्दत से तलाश रहा होता है और अपने ब्लैक आइज के पावर से वो उसे देखने की कोशिश करता है। तभी मोकाली उसे दिखने भी लगती है कि मोकाली को इस जंगल से एक आदमी बाहर लेकर गया है। अब वो उसके पास पहुंचने के बारे में सोचता है। तभी हम मोकाली, मोर्निंग और कैन को देखते हैं जो कि आपस में खेल रहे होते हैं और इन लोगों को खेलता हुआ डॉक्टर देख रही होती है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो डॉक्टर से मोकाली के बारे में सारी बातें पूछ रहा होता है और डॉक्टर उसे बता भी रही होती है कि मोकाली को तो एक भी हड्डी नहीं, वो बिल्कुल डॉल के जैसी है। ये सुनकर उसे शक होने लगता है। वो समझ भी रहा होता है कि मोकाली वही खतरनाक लड़की है जो सबके ऊपर परेशानी ला सकती है। उधर जंगल में उस मोटे आदमी को एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है, जिसे वो मार डालता है और शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब हम मोर्निंग को देखते हैं जो कि मोकाली को एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर गया होता है। डॉक्टर उसका इलाज करती हैं और मोकाली की आने वाली खुशबू की वजह से वो उससे काफी चिपक भी रही होती हैं। फिर वो डॉक्टर उसे दवा देकर यहाँ से भेज देती हैं। अभी उसके जाने के बाद ही हॉस्पिटल में सूंघते हुए वो मोटा आदमी पहुंच जाता है और सारे डॉक्टरों को मारने लगता है और सबसे पूछने भी लगता है कि मोकाली कहाँ पर है। लेकिन मोकाली तो मोर्निंग के साथ कार में होती है। तभी कार में एक बार गलती से मोर्निंग का हाथ मोकाली के पैर पर लगता है। तब उसे भी उसमें बोन्स की कमी लगती है। मोकाली सो रही होती है, इसलिए वो दोबारा से उसके हाथ की उंगली को टच करता है। तब वो श्योर हो जाता है कि ये इंसान नहीं कोई और है, क्योंकि बिना हड्डी के तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। तभी इनके कार को चेक करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो भी मोकाली की खुशबू से उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन फौरन ही मोकाली उस पर बदबू वाली स्प्रे डाल देता है जिससे कि उसकी अट्रैक्शन कम हो सके। पुलिस वाला मोर्निंग की इस हरकत पर काफी गुस्सा करता है, जिस पर मोर्निंग उसे सॉरी बोलता है। अब मोर्निंग अपना लाइसेंस दिखाता है, फिर पुलिस वाला उसे जाने देता है। अब ये दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ मोकाली के लिए कुछ कपड़ा लेना होता है। बड़ी ही मेहनत के साथ मोकाली के सारे कपड़े लेता है। फिर मोकाली झूले पर बैठने की जिद करती है, जिस वजह से उसे भी झूले में बैठना पड़ता है। ये बात अलग थी कि मोर्निंग की हालत काफी खराब थी। तभी झूले में मोर्निंग के पास डॉक्टर की कॉल आती है। वो उस मोटे इंसान की फोटो भेजती हैं और बताती हैं कि वो मोटा इंसान मोकाली की तलाश कर रहा है। इसी वजह से डॉक्टर की काफी पिटाई भी कर चुका है और यहाँ से वो सीधा तुम्हारे पास जा रहा है। ये सुनकर मोर्निंग काफी डर जाता है। तभी झूले में बैठे बैठे ही मोर्निंग को वो मोटा आदमी नजर आता है। फ्रेंड्स, आज हम आप सबको एक नए चैनल से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है ओल्ड इज गोल्ड मूवी एक्सप्लेनर, जिस पर आपको 1960 से लेकर आज तक की सभी हिट्स मूवियों का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल पर जाएं। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।
तभी वराना इन दोनों को देखकर झूले के पास आ जाता है। वराना मकाली को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर मोइंग उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वराना को गुस्सा आ जाता है। वो मोइंग को फेंक देता है और मकाली को लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ के सारे लोग उसे देखने लगते हैं। ये देखकर वराना घबरा जाता है। इसी बीच मोइंग को चांस मिलता है। वो एक बड़ा सा पत्थर वराना के सर पर फेंक कर मारता है, जिस वजह से वराना बेहोश हो जाता है। अब मोइंग जल्दी से मकाली को लेकर कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी लोग देखते हैं कि पीछे से भागते हुए वराना आ रहा है। इसी बीच मोइंग कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वराना कार के सामने आ जाता है और कार के बोनट को उठाकर जमीन में पटक देता है। फिर वो कांच तोड़कर मकाली को निकालने लगता है, लेकिन मोइंग उसे बचा लेता है। तभी कार स्टार्ट हो जाती है और ये लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। ये देखकर वराना एक बाइक लेकर इनका पीछा करता है और स्टंट करते हुए इनके कार के छत पर आ जाता है। ये देखकर मोइंग पावर ब्रेक लेता है, जिस वजह से वराना सामने जाकर गिरता है। ये देखकर मोइंग उसके डेड बॉडी को देखने जाता है, लेकिन तभी वो उठकर खड़ा हो जाता है। अब मोइंग फिर से कार में बैठता है और कार को स्पीड में लेकर यहाँ से भाग निकलता है। तभी वराना बाइक से फिर इन दोनों का पीछा करता है और अपनी जादुई पावर से इनकी कार को खराब कर देता है। इस तरह ये दोनों रास्ते में रुक जाते हैं। तभी एक आइसक्रीम वाली गाड़ी जा रही थी। मोइंग उसे बहुत सारे पैसे देकर कहता है कि वो बॉक्स के अंदर उसे बिठा ले और अगर उसे कोई कुछ पूछे तब वो बताए नहीं, जिस पर वो आदमी एग्री करता है। इस तरह ये दोनों ही बॉक्स में लेट जाते हैं। इस बीच मकाली मोइंग के काफी करीब होती है। मकाली बार बार उसके लिप्स को टच कर रही थी और मोइंग है कि अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर रहा था। तभी बॉक्स से बाहर की सीन हम देखते हैं। वराना ड्राइवर को रोक लेता है और अपने पावर से ये पता लगा लेता है कि ये दोनों बॉक्स के अंदर हैं। ये देखकर ड्राइवर उसे मना करता है, जिस पर वराना को गुस्सा आ जाता है और अपने एक हाथ से उस ड्राइवर को दूर फेंक देता है। अब बाहर का ये हंगामा देखकर मोइंग खुद ही बॉक्स से निकल आता है। फिर इन दोनों में काफी फाइट होती है, लेकिन मोइंग कुछ देर के बाद उसे हारने लगता है क्योंकि वराना उसका गला पकड़ लिए था। तभी मकाली बाहर आ जाती, वो अपने हाथों से वराना को मारने लगती है, लेकिन मकाली के हाथ में तो हड्डी तक नहीं होती, इसलिए उसे चोट का एहसास नहीं हो रहा था। वराना तो बस मोइंग की जान लेने पर तुला होता है। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें कैन और ओल्ड आदमी और कैन की जीएफ होती है। ये लोग अब वराना को देख लेते हैं, उस पर फायर करने की बात सोचते हैं, लेकिन ओल्ड मैन तो उस पर फायर करने की जगह हवाई फायर करने लगता है और काफी डरा भी रहता है। सब काफी बुरी तरह से डरे होते हैं। तभी वराना मोइंग को छोड़कर कैन के ग्रुप की तरफ आने लगता है। जैसे एकदम करीब इन लोगों के पहुंचता है, तभी बारिश होने लगती है, जिस वजह से उसकी सारी बॉडी पिघल जाती है और एक छोटे से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि चू चू करते यहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद कैन मोइंग और मकाली को अपने साथ लेकर चला जाता है। मकाली काफी भीगी होती है, इसलिए उसका ड्रेस चेंज करने के लिए कैन की फ्रेंड अपने साथ कैंप में ले जाती है। अब उसकी खुशबू की वजह से वो रोते हुए मकाली के ड्रेस को चेंज करती है। इस बीच मकाली उसे काफी तंग कर रही थी। दूसरी तरफ हम कैन मोइंग को उस ओल्ड आदमी के पास देखते हैं, जो कि कैन और उसके फ्रेंड को वराना के अबाउट बात बता रहा था कि क्यों बारिश में पिघल कर वो एक छोटा हाथी बन गया था, क्योंकि एक दिन एक तांत्रिक जंगल में अपने बंदों के साथ गुजर रहा था। तभी वराना इनकी कार के पास आ गया था और सबको डराने लगा था, लेकिन तांत्रिक जहां डरे नहीं, वो अपने जादू की मदद से उसे एक छोटा हाथी बना दिए थे। फिर तुरंत ही बारिश होने लगती है। तब से जब जब बारिश होती है वराना छोटा हाथी बन जाता है। ये सुनने के बाद मोइंग कैन काफी डर जाते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं कि हमें मकाली को वराना से बचाने के लिए अचानक से मिलना होगा। पर ये लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी हम मकाली को देखते हैं, जो नहाने के बाद छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। ये देखकर कैन की दोस्त उसे एक टॉय देती है, जिसे देखकर मकाली चुप हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मोइंग को जाता हुआ देखती है, तब वो उसे मिलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन मोइंग उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही रोते रोते मकाली सो जाती है। अब अगली सुबह मकाली को हम कैन के साथ देखते हैं, जो कि मकाली को नाश्ता करना सिखा रहा था, लेकिन मकाली को तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो मोइंग को देखती है, जो कि बैग लेकर तांत्रिक की तलाश में जा रहा था, लेकिन मकाली उसके जाते ही रोने लगती है। फिर भी मोइंग उसकी तरफ देखता नहीं और इग्नोर करता है। ये देखकर मकाली उसके पास जाती है। कैन भी मोइंग को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मोइंग तो किसी की बात ही नहीं सुनता। तभी मकाली उसके सामने आ जाती है और मासूमियत से उसे रोकती है। ये सुनकर मोइंग उसे देखने लगता है और रुक भी जाता है।
अब वो मुकाली को पढ़ना सिखा रहा था। मुकाली भी काफी होशियार थी, ए से जेड तक के अल्फाबेट याद कर चुकी थी और काउंटिंग भी करने लगी थी। इस तरह इन लोगों में कुछ ज्यादा ही अब दोस्ती हो जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हम मुकाली के जंगल को देखते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और लड़कियां तो ऐसे फली थी जैसे पेड़ में आम लगे होते हैं और ये लोग पकने के बाद गिर भी जाती हैं। तभी एक मकाली गिरती है जिसे एक गांव का आदमी देखता है। वो अपने ग्रुप्स को बुला लाता है और मकालिन को लेकर जाने लगता है। वैसे हर मकाली के अंदर से आने वाली खुशबू मैन को बौला बना दे रही थी। इस तरह हर कोई उसका दीवाना होता जा रहा था। तभी राजकुमार आता है। वो जंगल से मकाली को लेकर उड़ जाता है, फिर साइड में ले जाकर उसे गले से लगाकर चैन की सांस लेता है कि हाय फाइनली मुझे मकाली मिल गई। तभी उसकी खुशियों में आग लग जाती है क्योंकि एक परा आ जाता है और मकाली को अपने साथ परी बनाकर उड़ जाता है। ये देखकर राजकुमार को गुस्सा आ जाता है। अब ये लोग हवा में लड़की के लिए फाइट करने लगते हैं। मकाली के नाजुक हाथों को दोनों तरफ से परा और राजकुमार खींच रहे होते हैं, जिस वजह से हमें काफी डर लग रहा था कि कहीं उसका नाजुक हाथ टूट ना जाए। तभी याद आता है कि अन्नू इमोशनल मत हो, ये तो ड्रामा है। खैर यही जोरा जोरी में मकाली गिर पड़ती है। अब ये दोनों देखने लगते हैं। तभी एक होल होता है, मकाली फिर से जमीन में आ जाती है। अब परा और राजकुमार दोनों को सुकून मिल जाता है। वो अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, लेकिन राजकुमार का तो इश्क सच्चा होता है। उसने वराना को भेजा था मकाली की तलाश में। खैर अब हमें वो राजकुमार दिखाया जाता है जो कि वराना से काफी गुस्सा होता है। उस पर चिल्ला भी रहा होता है कि अब तक तुमसे एक लड़की नहीं ढूंढी गई, जिस पर वराना कहता है वो कई बार मकाली के पास गया लेकिन उसका जो नया आशिक है वो उसे बचा लेता है। ये सुनने के बाद राजकुमार वराना को झरने में उल्टा लटका देता है, जिस पर वराना रो रो कर उसे मिन्नतें कर रहा होता है कि वो उसे छोड़ दे, कैसे भी करके वो मकाली को ले आएगा। अब ये सुनने के बाद 6 घंटे की सजा देकर राजकुमार उसे आजाद कर देता है। फिर ये कहकर राजकुमार चला जाता है कि जल्द से जल्द मकाली को उसके पास लाया जाए। अब वराना फिर से मकाली की तलाश में निकल पड़ता है। तभी हम मकाली को देखते हैं जो कि मोइंग के साथ जूस पी रही होती है, लेकिन जूस पीने में अपनी हुडी को बुरी तरह से गंदा कर लेती है, जिस वजह से उसे शावर लेने की जरूरत पड़ती है। ये देखकर मोइंग काफी परेशान हो जाता है क्योंकि कैन की फ्रेंड भी अपनी जॉब पर निकल चुकी थी। इस तरह ये दोनों ही अकेले होते हैं। अब मोइंग मकाली को बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ नहाने के तरीके उसे बताता है और खुद दूसरे रूम में उसके कपड़े लाने के लिए चला जाता है। मकाली तो बिल्कुल पागल होती है, बाथरूम का दरवाजा खोल कर ही शावर लेती है। अब कपड़े लेकर मोइंग जब आता है तब उसको ऐसे हालात में देखकर अपनी आंख को बंद कर लेता है। तभी मकाली उस पर साबुन फेंकती है, जिस पर मोइंग का पैर स्लिप कर जाता है और वो गिर पड़ता है। ये देखकर मकाली उसके पास आती है, लेकिन तभी वो भी स्लिप करके उसके ऊपर गिर जाती है। तभी कैन और उसकी जीएफ आ जाते हैं। ये दोनों जब इन दोनों को देखते हैं तब आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह थोड़ी देर में माहौल शांत हो जाता है, लेकिन अब मोइंग मकाली से बचने लगा था और उसके करीब से भी गुजरना बंद कर दिया था। दूसरी तरफ हम वराना को देखते हैं जिसे जंगल से बाहर जाते हुए तांत्रिक ने पकड़ लिया था और उस पर जादुई पानी छिड़कता है, जिस वजह से वराना हाथी की आवाज में चिल्लाता है, लेकिन फिर भी तांत्रिक लोग वराना को काफी तंग करते हैं। तभी वराना को गुस्सा आ जाता है और वो इतनी तेज से चिल्लाता है कि ये सब के सब जमीन में गिर पड़ते हैं। तभी हम मकाली को देखते हैं। मकाली को धरती पर आए 1 साल हो गया था, इसलिए आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें सब काफी मस्ती कर रहे थे। तभी मोइंग अपनी जीएफ को याद करते हुए एक सैड सॉन्ग गाता है, जिसे सब काफी पसंद करते हैं। तभी मकाली कुछ ऐसा तीखा खा लेती है कि उसे पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती, शराब को पानी समझकर पी जाती है। हालांकि सब उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात को सुनती नहीं है। इस तरह वो नशे में टल्ली हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद उड़ती है और मोइंग पर भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है। मोइंग तो अपनी जान बचा रहा था, तभी कैन मकाली को गोद में उठा लेता है क्योंकि मकाली के अंदर से खुशबू बहुत ज्यादा आने लगी थी, इसलिए वो भी एक्टिव मोड में आ चुका था। लेकिन उसकी जीएफ उसे 2 थप्पड़ लगाती है। इस तरह कैन का सारा नशा उतर जाता है। तभी मकाली का भी नशा उतर जाता है। अब अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ मोइंग और कैन की जीएफ बात कर रहे थे। तभी जंजिल बाहर जाती है क्योंकि अपने कस्टमर को टिफिन देने के लिए वो गई होती है, लेकिन उसे तलाशते हुए मकाली भी वहाँ पर पहुँच जाती है।
मोकाली के आते ही वहाँ पर खुशबू फैल जाती है, जिस वजह से सारे मैंस एक्टिव मोड में आ जाते हैं। अब वो सब मोकाली के साथ इट्स अ टाइम टू डिस्को करना चाहते हैं। ये देखकर जुनजल काफी डर जाती है और मोकाली का तो बुरा हाल होता है। तभी जुनजल कैन और मोइंग को बुलाती है। दोनों भागते हुए आते हैं, साथ में ओल्ड मैन भी होता है। इतने आदमियों को देखकर इन लोग बुरी तरह से डर गए होते हैं। गन की मदद से उन लोगों को ये लोग भगाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के सारे आदमी तो खुशबू की वजह से पागल हुए जा रहे थे। कैन और मोइंग उनके सामने कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे। तभी मोइंग बदबू वाली परफ्यूम को यूज करता है, जिससे कि सबकी हैवानियत चली जाए, लेकिन 2 स्प्रे करते ही परफ्यूम खत्म हो जाती है। अब ये देखकर मोइंग के ग्रुप तो काफी डर जाते हैं कि मोकाली को अब कैसे बचाया जाए। अब मोइंग के पास भी कोई रास्ता नहीं होता सिवाय मोकाली को लेकर भागने का, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन बंदे पीछे पीछे, मोइंग मोकाली आगे आगे, और बीच में कैन का ग्रुप जो कि हवाई फायर करके उन बावले लोगों को डरा रहा था। तभी मोइंग घर में आ जाता है, तभी कैन का ग्रुप भी आ जाता है और इस तरह ये लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो सारे बावले आदमी आ जाते हैं और वो लोग इतने ज्यादा होते हैं कि एक एक हाथ से विंडो पर रखते हैं, तभी कांच टूट जाता है। अब तो मोकाली को बचाने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि वो बावले लोग घर में आने लगे थे। तभी कैन कई सारी अंगीठी को लाता है और हम देखते हैं घर में धुआं ही धुआं होता है। अब ये धुआं मोर्निंग और कैन ने अंगीठी में मिर्ची को जलाकर किया होता है, जिससे कि उन बावले मेंस की हवानियत को रोका जा सके। खैर ऐसा ही होता है। मिर्ची के धुआं से उन सब के हवानियत का असर कम हो जाता है, जिस वजह से वो सब अपने होश में आ जाते हैं और सब के सब चले जाते हैं। तभी कैन के अंकल पानी की पाइप से पूरे घर में बारिश कर देते हैं, जिससे कि धुआं को खत्म किया जा सके। अब इस तरह करके मोकाली की उन लोगों से जान बच जाती है। अब घर साफ करके इन लोग इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं कि ऐसे तो मोकाली का घर से बाहर जाना बहुत खतरा है और कब तक हम लोग इसको बचाएंगे। तभी मोनी को इन लोगों की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर जाकर सुकून की सांस लेना चाहता है। जब वो आने लगता है तभी मोकाली उसे रोकती है, लेकिन इस बार मोर्निंग बहुत गुस्से में होता है। वो किसी की बात को नहीं सुनता, जाने की जिद कर लेता है। हालांकि सब कह रहे थे कि थोड़े दिन साथ और रह जाओ, जिससे कि तांत्रिक अजान को तलाशा जा सके। ये सुनने के बाद भी मोइंग कार में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी मोकाली भागते हुए आती है। अब मोकाली जब उसे जाता हुआ देखती है, तब उसके पीछे पीछे जंगल के रास्ते से भागते कूदते उड़ते हुए आखिरकार के उसके कार के सामने आ ही जाती है। अब मोर्निंग उसे हार्न देकर हट जाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो जिद्दी थी। वो रोकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से कैन भी कार लेकर आ जाता है। ये देखकर मोइंग कार स्पीड में लेकर यहाँ से चला जाता है। अब मोकाली को रोता देखकर कैन की जीप उसे समझाती है, फिर भी मोकाली उसका पीछा करती है। लेकिन मोइंग की कार अब दूर जा चुकी थी। तभी वहाँ पर मोकाली बैठकर तड़प तड़प कर रो रही होती है। हालांकि मोकाली का इस तरह तड़पना मोइंग भी साइड मिरर से देख चुका था। तभी हम वराना को देखते हैं, जो कि 3 व्हीलर में सवार होकर आ रहा था मोकाली को ले जाने के लिए। मोकाली अब कैन के ग्रुप के साथ बैठी होती है। तभी वराना यहाँ पर पहुँच जाता है और सबको एक एक हाथ मारकर मोकाली को लेकर फरार हो जाता है। अब जिस रास्ते से वराना मोकाली को लेकर जा रहा होता है, उसी रास्ते में कार लेकर तांत्रिक अजहान भी अपने बंदों के साथ आ रहे होते हैं। इस तरह अजहान जब वराना को देखते हैं तब वो पहचान जाते हैं और तभी वो कैन की गाड़ी को भी वराना की गाड़ी का पीछा करते हुए देखते हैं। ये देखकर अजहान भी अब अपनी गाड़ी को वराना की गाड़ी के पीछे दौड़ा लेते हैं और अब तो असली मजा आने वाला है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब कैन की गाड़ी भी वराना का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। अब कैन जब जंगल में रुकता है तभी उसे मोकाली की आवाज आती है। दूसरी तरफ मोइंग को भी रास्ते में मोकाली का यूं तड़पना याद आता है, इसलिए वो लौट आता है। तब उसे कैन की जीप बताती है कि मोकाली को वराना लेकर चला गया है। अब ये सुनने के बाद मोइंग भी जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। इस तरह सारे महाबली जंगल पर हमला बोल दिए थे। तभी जंगल का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ कैन और कैन के अंकल गन लेकर वराना को मारने का चांस ढूंढ रहे थे, लेकिन वराना तो बाहुबली ठहरा। वो अंकल की बैंड बजा देता है। ये देखकर कैन वराना पर फायर करता है, लेकिन वराना की बॉडी पर बुलेट तो ऐसे लगती है जैसे कि प्लास्टिक की गोली हो। लेकिन वराना को कैन की ये हरकत काफी बुरी लगती है और इसीलिए वो हाथी की आवाज में चिल्लाते हुए कैन को उठाकर दूर फेंक देता है और मोकाली को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी तांत्रिक की टीम भी आ पहुँचती है
वो अपने जादुई रस्सी से वराना को बांध लेते हैं। फिर तांत्रिक डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी मोकाली के अंदर से आने वाली खुशबू अजहान की टीम को मदहोश कर देती है। अब वो सब मोकाली को पकड़ लेते हैं। ये देखकर अजहान घबरा जाता है कि वो अकेले इतने भारी वराना से कैसे मुकाबला करेगा। तभी वो अपने जादुई पानी को वराना पर फेंकता है। वराना डर कर पहली बार तो चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि राजकुमार ने उसे अंगूठी दी है, जिससे कि तांत्रिक के पानी का असर बेअसर हो जाएगा। इसलिए वो हंसने लगता है। अब ये देखकर अजहान उससे डरने लगता है। तभी वराना उसी रस्सी में अजहान के साथ उसके बाकी बचे हुए टीम को बांध देता है। अब वराना मोकाली के पास जाता है और उन हैवानों को उड़ा उड़ा कर मारता है जो कि मोकाली के पीछे पड़े थे। तभी अजहान का बॉडीगार्ड जो कि सेफ बचा था, वो मोकाली को लेकर भागने लगता है। ये देखकर वराना फटाक से उसके पास आता है और एक पंच देकर बॉडीगार्ड को धूल का टेस्ट याद करा देता है और मोकाली को लेकर जाने लगता है। जैसे ही झरने के पास पहुंचकर राजकुमार को बुलाने लगता है, तभी यहाँ पर मोइंग आ टपकता है। वराना जब मोइंग को देखता है तब उसे डबल गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यही तो वो मुसीबत है जिसकी वजह से हर बार मोकाली बच जाती है और वराना को राजकुमार की डांट सुननी पड़ती है। ये सोचते हुए वराना गुस्से में मोइंग की तरफ आने लगता है। तभी मोइंग वराना के दिल पर गोली मारता है, जिस वजह से वराना वहीं के वहीं गिर पड़ता है। तभी मोकाली दौड़ते हुए आती है, मोइंग के गले लग जाती है। अब मोइंग उसे चुप करा रहा था, तभी वराना दोबारा से खड़ा हो जाता है। अब मोइंग जब वराना को देखता है तब मोकाली को लेकर भागने लगता है। वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ तांत्रिक की टीम लड़ रही थी। तभी वराना मोइंग पर अटैक कर देता है। फिर इनमें काफी अच्छे से फाइट होती है। तभी वराना मोइंग का गला पकड़ कर उसे मारने लगता है। ये देखकर मोकाली तांत्रिक की पड़ी हुई जादुई पानी की बोतल को फौरन ही उठा लेती है और अजहान की अंगूठी पर डाल देती है, जिससे अंगूठी का पावर खत्म हो जाता है और वराना पानी से जलने लगता है और तेज आवाज में चिल्लाता है। फिर छोटा सा हाथी बनकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर कैन आ जाता है। वो मोकाली से पूछता है कि वराना को कैसे तुमने भगाया। तब मोकाली बताती है। ये सुनकर कैन कहता है कि हाँ, अब तुम होशियार हो रही हो। तभी कैन के अंकल भी आ जाते हैं। अब ये चारों लोग जंगल से बाहर आने लगते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं फिर से मोइंग कार लेकर जाने के लिए तैयार होता है। ये देखकर मोकाली डर जाती है कि क्या वो फिर से जा रहा है, जिस पर मोइंग कहता है कि डरो नहीं, इस बार तुम्हें भी साथ लेकर जा रहा हूँ और कैन और उसकी जीए भी साथ में चल रहे हैं। जिसे सुनकर मोकाली बहुत खुश हो जाती है। वैसे मोइंग अब मोकाली को एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जा रहा था, जिससे कि उसको ठीक कराया जा सके। अब मोकाली जुंजिल को गले लगाकर बाय बोलती है, लेकिन इतने दिनों में जुंजिल और मोकाली का रिश्ता काफी गहरा हो गया था। इस तरह दोनों ही रोने लगती हैं और बाय बोलकर इन लोग चले जाते हैं। अब हम इन लोगों को लैब में देखते हैं जहां पर टेस्ट किया जा रहा था। मोकाली का कोई खास इलाज नहीं मिलता। इस बीच ये लोग सीनियर डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। तभी लिन मोइन से एक हैक शेयर करती है, जिससे कि मोकाली के अंदर से आने वाली खुशबू कुछ देर के लिए रोकी जा सकती है। अब वो कुछ स्प्रे करती है मोकाली के बॉडी पर, जिससे कि मोकाली के अंदर से खुशबू आना बंद हो जाती है। क्योंकि इसका नाम ही हैक होता है, यानी हैक टिकाऊ तो होता नहीं है। लेकिन मोकाली पर जैसे स्प्रे किया जाता है वो फौरन ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर अब मोकाली के सारे नखरे उठाए जाते हैं। इस बीच मोकाली मोइंग के हाथ को पकड़कर सोया करती है, जिस पर कैन को काफी हंसी आती है और मोइंग शर्मा कर उसे नजरें बचा रहा होता है। खैर, इस मजाक मस्ती के बाद कैन और उसकी जेफ यहाँ से जाने लगते हैं। अब मोइंग, मिकाली और लिन ही साथ में होते हैं। तभी लिन मोइंग से मोइंग के जीएफ के बारे में कुछ कहती है, जिस पर मोइंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास से चला जाता है और मोकाली के पास बैठकर रोने लगता है। मोकाली जो कि सो रही होती है। फिर मोइंग को याद आता है कि जब वो अपने जीएफ सुजैन से प्रपोज किया था तब उसने किस तरह से मना किया था कि वो उसे प्यार तो करती थी, लेकिन पहले अब तो वो किसी और से शादी करने जा रही है। जिसे सुनकर मोइंग बहुत रोया था। तभी उसके पास सुजैन की कॉल आती है, जिसे सुनकर वो फौरन उसके घर पर जाता है। तब सुजैन खून से लथपथ होती है। ये देखकर वो फौरन ही हॉस्पिटल लेकर आता है। होश में आने तक मोइंग उसके साथ होता है। फिर जब वो उसे पूछता है कि इन सब के पीछे उसका बेब शामिल है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, जिस पर सुजैन को गुस्सा आ जाता है। सुजैन ने मोइंग से ये कहकर दिल तोड़ दिया कि वो अभी उसी से शादी करेगी। फिर से मोइंग रोते हुए हॉस्पिटल से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आती है। मोइंग रूफ टॉप पर होता है और सुजैन और उसके बीएफ की फोटो देख रहा होता है। तभी पीछे से मोकाली आ जाती है। मोकाली बच्चों की तरह उससे खेलना चाहती है, लेकिन मोइंग को उस पर गुस्सा आ जाता है। तभी मोकाली को उस पर गुस्सा नहीं आता। वो मोइंग के गाल को पकड़कर उससे खेलने लगती है। ये देखकर मोइंग को हंसी आने लगती है।
फिर ऐसे ही लोग सारी रात छत पर होते हैं और तारों की काउंटिंग कर रहे होते हैं। अब हमें तांत्रिक अजहान दिखाए जाते हैं जिसके गले की हड्डी टूट चुकी थी, इसलिए वो बेल्ट लगाकर व्हील चेयर पर बैठे होते हैं। उनके पास डॉक्टर जाते हैं जो कि मोकाली के बारे में रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर लिन वुड से बात की थी मोकाली के बारे में। वुड ने डॉक्टर को मोकाली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और यही सुनकर हेड डॉक्टर अजहान के पास आए हैं जिससे कि ये बातें क्लियर की जा सके। लेकिन अजहान तो इतने डरे हुए थे कि वो मोकाली के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते थे। फिर भी वो डॉक्टर के कहने पर मोकाली से मिलने के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी मोकाली को हमें दिखाया जाता है जो कि मोइंग को जाने से रोक रही होती है, जिस पर मोइंग कहता है कि जब वो लिन के साथ है तब उसे कोई भी खतरा नहीं है और फिर तो वो 2-3 दिन में लौट ही आएगा। ये कहकर वो चला जाता है। मोकाली बहुत रोती है और घर में एक छोटी सी जगह पे छिप जाती है। अब लिन उसे काफी तलाश करती है। फिर कुछ देर के बाद उसे मोकाली मिल जाती है। तभी लिन डॉक्टर को कॉल करके बता देती है कि मोकाली उसके पास है। ये सुनकर सीनियर डॉक्टर फौरन यहाँ पर आते हैं और लिन के साथ मोकाली को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी मोकाली के अंदर से आने वाली खुशबू डॉक्टर को भी आने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर भी व्याकुल हो जाते हैं और उसकी तरफ खींचने लगते हैं। तो गोद में लेकर रूम में जाने लगते हैं। तभी अजहान अपने ग्रुप्स को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तभी डॉक्टर और अजहान का सामना होता है। वो मोकाली को पकड़े होते हैं और मोकाली से आने वाली खुशबू की वजह से अजहान भी अब व्याकुल होने लगते हैं। लेकिन तभी उनके नाक में झंडू बाम लगाकर उन्हें कंट्रोल में लिया जाता है और लिन है कि सबको रोकने में परेशान हुई जा रही थी। तभी मोकाली यहाँ से भागकर बाहर जाती है और मोइंग का नाम लेते हुए इधर उधर दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ भी पीछा करते हुए वो लोग आ जाते हैं। तभी अजहान मोकाली पर ब्लू जादुई फूंक मारता है, जिस वजह से मोकाली बेहोश हो जाती है। मोकाली के बेहोश होने के बाद अजहान के लोग मोकाली को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगते हैं, लेकिन किन उन सबके सामने आ जाती है और मना करती है कि वो मोकाली को इस तरह नहीं ले जा सकते। तभी वो कार का गेट खोलती है, लेकिन मोकाली कार में होती नहीं है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं कि वो अचानक कहाँ चली गई। अब सारे लोग मिलकर मोकाली को तलाशने लगते हैं। तभी यहाँ पर मोइंग आ जाता है, क्योंकि किन ने मोइंग को कॉल करके बुलाया था। अब किन मोइंग को बताती है कि मोकाली कार से अचानक गायब हो गई। ये सुनने के बाद तो मोइंग घबरा जाता है। वो कार लेकर उसे तलाशने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही कैन को भी इन्फॉर्म करता है। मोइंग एक पार्किंग लॉट में जाता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। तभी एक कार के गेट को मोइंग खोलता है, जिसमें मोकाली छिपी होती है और काफी डरी भी होती है। मोइंग उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। अब मोइंग उसे फिर से लेकर आता है। तभी वो किन को डॉक्टर के साथ देख लेता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि किन की वजह से ही ये सब हुआ है। अब वो कार में मोकाली को छिपाकर परफ्यूम डालकर गेट को बंद करके किन के पास आता है, जहाँ पर अजहान और डॉक्टर की टीम भी होती है। सबसे कह देता है कि उसे तो मोकाली मिली ही नहीं, लेकिन उन सबको यकीन नहीं होता। ये देखकर मोइंग उन सबको कार का गेट खोलकर दिखा देता है। जब उन लोग चेक करते हैं तब उन्हें सच में मोकाली वाली खुशबू नहीं आ रही थी। फिर मोइंग उन सब पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से ये मोकाली गायब हो गई है। ये कहकर वो कार लेकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि किन मोइंग को रोक रही होती है, लेकिन वो किन की बात को नहीं सुनता। उसके जाने के बाद किन सबसे कहती है कि उन सब की लापरवाही से आज मोइंग उसे नाराज होकर चला गया है। अब मोइंग को हम देखते हैं जो कि मोकाली को अपने साथ लेकर घर आता है। उसे घर में जाते हुए गार्डन में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि देख लेता है, जिसका नाम जुन होता है। ये मोकाली के लिए आया होता है क्योंकि ये मरमेड होता है और अपनी पावर से ये जान चुका था कि मोकाली कौन है। वो अब उसे पाने की ख्वाहिश रखता है, इसलिए वो मोकाली की हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। तभी मोइंग की एक्स को दिखाया जाता है, जिसकी आज शादी होने वाली थी। लेकिन सुजैन के फियांसो को यह बात पता लग जाती है कि इसका मोइंग के साथ अफेयर था, क्योंकि मोइंग के साथ सुजैन की जो फोटो होती है वो सुजैन का फियांसो देख लेता है और इसीलिए वो सुजैन से शादी करने के लिए इनकार कर देता है, जिस वजह से सुजैन बहुत रोती है। दूसरी तरफ किन मोइंग के दोस्त कैन से मिलती है और मोइंग के बारे में सारी बातें बताती है कि किस तरह वो उसे नाराज होकर वहाँ से चला गया और अभी तक तो ठीक से मोकाली का इलाज भी नहीं हुआ है। अब कैन मोइंग के घर आता है, जहाँ वो मोकाली के साथ उसे देखता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है कि मोकाली उसे मिल गई। फिर वो पूछता है कि उसे सबसे ऐसा झूठ क्यों बोला। इस पर मोइंग कहता है कि किन भी उन लोगों के साथ है और वो चाहती है कि मोकाली अजहान को दे दी जाए, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि जंगल से मोकाली को मैंने लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही सर पर है। उसके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता,
फिर कैन को वो ये भी बताता है कि किन की वजह से मोकाली पर कितनी परेशानी आई थी। तभी हम जंगल में वराना को देखते हैं जो कि अपनी अंगूठी के पावर को बुला रहा था। तभी राजकुमार जन्नत में बैठे बैठे एक रोशनी की मदद से वराना से बात करते हैं कि उसकी अंगूठी की पावर अब जा चुकी है, इसलिए उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और अभी तक वो मोकाली को तलाश नहीं सका, इसलिए इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जिसे सुनने के बाद वराना काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी जंगल से बाहर निकलने की हिम्मत उसमें होती नहीं है। इधर मोइंग मोकाली को मॉल लेकर जाता है जहाँ वो उसके लिए काफी अच्छी सी ड्रेस लेता है, लेकिन वहीं पर किन और उसकी फ्रेंड मिल जाती हैं जो कि मोइंग को मोकाली के साथ देख लेती हैं, जिस वजह से मोइंग छिपकर भागने लगता है और मोकाली को भी अपने साथ घसीटने लगता है। लेकिन इसी बीच राजकुमार को मोकाली की काफी याद आ रही थी, तब वो अपनी रोशनी की मदद से मोकाली को देखना चाहते हैं और वो वराना से कहता है कि वो मोकाली की पावर को अपनी लाइट से ले लेगा। तभी ये बात मरमेड को सुनाई देती है क्योंकि मरमेड के पास भी पावर होती है, इसलिए वो फौरन ही पानी में चला जाता है और मोकाली बेहोश होकर गमले के पास बैठ जाती है। तभी उस पेड़ से मोकाली को पावर मिलती है, इससे वो पहले से कुछ ठीक हो जाती है। उसे लेकर मोइंग घर पर आता है, साथ में उसके पेड़ भी लाया जाता है, लेकिन इन लोग की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मोकाली के साथ ये सब क्या हो रहा है। इन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कैन और कैन की चीजें भी होती हैं। जब मोइंग उन लोगों से ये बात शेयर करता है तब वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी मोकाली की आंखें ग्रीन होती है, फिर वो एकदम से ठीक हो जाती है। अब इन लोगों के साथ में बैठकर वो बातें करती है। इसी बीच मोइंग उस पेड़ को घर से फेंकना चाहता है जिससे मोकाली को पावर मिली थी। अब उसे हटाना तो चाहता है, लेकिन कैन उसे मना करता है। फिर कैन और कैन की जीभ बाय बोलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोइंग मोकाली को फोन देता है और ये बात कहता है कि घर पर जब कोई ना रहे और कोई दिक्कत आए तब मोकाली उसे कॉल कर लिया करे और उसे फोन चलाना सिखा रहे थे। तभी वो मरमेड यानी कि जलपरा आता है जो कि विंडो की मदद से मोकाली को देख रहा होता है। मोकाली को ये एहसास होता है कि उसे कौन देख रहा है, तो वो बार बार विंडो की तरफ देखने लगती है, जिस पर मोइंग उसे मना करता है और कहता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है, क्योंकि वो उसे नजर नहीं आ रहा था। खैर अब वो मरमेड गायब हो जाता है और मोकाली मोइंग को कॉल करना सीख गई होती है। फिर शाम होती है, मोकाली काफी डर रही होती है, इसलिए वो मोइंग के साथ ही सोना चाहती है, लेकिन मोइंग अलग रूम में सोता है। लेकिन इस झगड़े में जीत मोकाली की होती है और वो उसके रूम में सो जाती है। सुबह उठकर मोइंग जब उसे अपने रूम में देखता है तब वो चौंक जाता है, लेकिन फौरन ही वो उठ जाता है। फिर इन लोग मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। तभी डोर बेल बजती है। मोइंग बाहर जाता है जहाँ पर उसकी एक से जीएफ आई होती है। वो उसे बहुत बुरा भला कहती है क्योंकि उसका मानना था कि उसके ब्रेकअप की वजह मोइंग है। उसे ने उसके फियांसो को वो पिक सेंड की थी, लेकिन मोइंग है कि कुछ समझ ही नहीं पाता। अब वो फोटो फेंक कर चली जाती है। उसके जाने के बाद जब मोइंग फोटो को देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो खराब मूड के साथ घर में आता है और सारी फोटो को डस्टबिन में डाल देता है। तब मोकाली वो फोटो लेकर आती है, लेकिन मोइंग उसे धक्के देकर रूम से बाहर कर देता है। तब एक किन को दिखाया जाता है जिसके पास एक लेडी आती है। हालांकि ये लेडी मोइंग की माँ होती है। मोइंग की माँ किन से मोइंग के बारे में पूछती है, तभी वो उन्हें कैन से कहकर उसका एड्रेस देती है। साथ ही मोकाली वाली बात भी बताती है कि आजकल वो मोकाली के साथ काफी बिजी है, जिस वजह से फौरन ही उसकी माँ मोइंग के घर आती हैं, साथ ही कुछ गिफ्ट भी लाती हैं और खुद कार में बैठी होती हैं। अपने ड्राइवर से एक के बाद एक गिफ्ट उसे भेज रही होती हैं। अब ये देखकर कैन गाड़ी के पास आता है, तब वो देखता है कि उसकी माँ है। उन्हें देखते ही कैन को गुस्सा आ जाता है और वो गिफ्ट को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसकी माँ रोक रही होती है, लेकिन मोइंग को वापस आते वक्त अपनी माँ की वो पुरानी बात याद आती है कि किस तरह वो अपने नए आशिक के लिए उसे और उसके फादर को सबके सामने छोड़कर चली गई थी और उसके फादर से तलाक भी ले ली थी। इसलिए मोइंग कभी भी अपनी माँ को माफ नहीं कर सकता। ये सोचकर मोइंग काफी रोता है और मोकाली के पास बैठकर सारी बातें बता रहा होता है। फिर मोइंग अपनी जॉब पर निकल जाता है। मोकाली घर पर अकेली होती है। मोइंग जाते वक्त ये कह दिया था कि अगर घर पर कोई भी आए तब उसे फौरन ही कॉल कर ले। उसके जाने के कुछ देर के बाद वो मरमेड आ जाता है। मोकाली काफी डर जाती है, तुरंत ही मोइंग को कॉल करती है, लेकिन मोइंग कॉल रिसीव नहीं करता। तब वो डोर को ओपन करती है, तभी मोइंग की कॉल आ जाती है। तभी वो डोर को बंद करते हुए कॉल को रिसीव करती है। तब मोइंग कहता है कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे। मोकाली ऐसा ही करती है। मोइंग मोकाली से बात ही कर रहा होता है कि तभी पीछे से किन आ जाती है।
वो उसे सॉरी बोलती है और साथ में खाने के लिए कहती है। मोइंग अब कॉल को कट करके उसके साथ रेस्टोरेंट में चला जाता है। फिर इन लोग खाते हैं। तभी किन मोइंग से मकाली के बारे में कुछ बातें पूछती है, लेकिन मोइंग कुछ खास बताता नहीं, बस ये कह देता है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर किन को काफी गुस्सा आ जाता है। अब अगली सुबह मोइंग मकाली के पास होता है। मकाली काफी अच्छे से पढ़ रही होती है, जिस वजह से मोइंग को काफी खुशी मिलती है। तभी इन लोगों को वो मरमेड देख रहा होता है और मकाली को बुलाता है। ये सुनकर मोइंग को काफी बुरा लगता है। मोइंग उस मरमेड को देखकर तुरंत ही घर चला जाता है। फिर ऐसे तैसे करके इन लोग सोते झगड़ते हैं। उधर जंगल में वराना को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक ही तेज हवा और बारिश होने लगती है। इस वजह से वो काफी डर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो मरमेड आ जाता है और वो तालाब में डुबकियां लगाने लगता है। उसे वराना देख रहा होता है, तभी वो आवाज देता है। तालाब के किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। तब चुपके से मरमेड उसे तालाब के अंदर ले जाता है, अपने साथ उसे भी नहलाता है। इधर मोइंग अकेला सो रहा होता है। इस बीच उसे मकाली की बार बार बातें याद आ रही थी कि जब वो उसके करीब जाती है तब उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है। खैर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो मकाली को बाहर लेकर जाता है कुछ खिलाने के लिए। इसी बीच शॉप पर एक कपल आते हैं। मकाली उन्हें गौर से देखकर सोच रही होती है कि फैमिली कितनी प्यारी है और उसकी फैमिली कहाँ पर है, जिस पर मोइंग उसे समझाता है। फिर इन लोग कार में बैठकर आने लगते हैं, लेकिन तभी किन और किन की फ्रेंड इन लोगों को रोक लेती है। इस बीच अजहान की टीम इन पर नजर रखे होती है। फिर इन लोग जब जाने लगते हैं तब अजहान की गाड़ी इनके पीछे पीछे होती है। इस तरह इन लोग कहाँ रहते हैं अजहान को ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन तभी कैन और उनके अंकल आ जाते हैं और उसे डरा धमका कर भगा देते हैं। फिर कैन मोइंग के घर आकर सारी बातें बताता है कि अजहान यहाँ तक आ गया है। अब उसे मकाली का खतरा बढ़ गया है। फिर इन लोग मकाली की सेफ्टी से रिलेटेड काफी बातें करते हैं। अब जंगल में फिर से वराना और मरमेड को दिखाया जाता है। वो वराना से कहता है कि मकाली को वो कोई भी नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि मकाली को ले जाने के लिए वो आया है, वरना वराना को वो मार देगा। ये सुनकर वराना काफी डर जाता है और मरमेड यहाँ से चला जाता है। तभी ऑफिस में हम किन को देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आते हैं, क्योंकि अजहान ने उन्हें सारी बातें बता दी थी। अब वो किन से कहते हैं कि कैसे भी करके मकाली को वो उनके हवाले कर दे। ये सुनकर किन कहती है कि इतना आसान नहीं है ये सब, क्योंकि मोइंग अब उसे बात भी नहीं करता, फिर भी वो कोशिश करेगी। फिर वो मोइंग के पास जाती है, जहाँ मोइंग कुछ बुक्स को समेटते हुए घर जाने की तैयारी कर रहा था। तब किन उसे कहती है कि मकाली का सही से इलाज तक नहीं हुआ है, उसे इस तरह से रखकर तुम परेशानी में आ सकते हो। ये सुनकर मोइंग कहता है कि उसे इलाज की जरूरत नहीं है और वो उसे ठीक कर लेगा। ये कहकर वो जाने लगता है, जिस बात पर किन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसे देखने लगती है। हम मकाली को देखते हैं जो कि घर में होती है। उसे बाहर से मरमेड देख रहा होता है और विंडो पर पत्थर मार मार के इशारों से उससे बातें करना चाहता है, लेकिन मकाली है कि उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। तभी मरमेड गेट को नॉक करता है। ये देखकर मकाली गेट खोलती है। तब वो मकाली को रोकने के बाद घर में आने लगता है। मकाली उस पर अपना हाथ रखती है। तभी मरमेड को मकाली की खुशबू बेचैन करने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है और कमर पे हाथ रखता है। तभी मकाली उसे मारने लगती है। ये देखकर मरमेड उसे छोड़ देता है। अब मकाली को चैन मिलता है। तभी मोइंग आ जाता है। ये देखकर मरमेड उसे फिर मिलेंगे कहकर जाने लगता है। उसे घर से निकलते मोइंग देख लेता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तभी मोइंग मकाली के पास जाता है। तब मकाली उसे सारी बातें बताती है। मोइंग अब इसी गुस्से में मरमेड के घर जाता है, जो कि मकाली के लिए इनका नेबर बन चुका था। अब गुस्से में ही मोइंग मरमेड के फेस पर एक जबरदस्त पंच मारता है। मरमेड को मोइंग की ये हरकत काफी बुरी लगती है, इसीलिए दोनों में काफी अच्छी से फाइट होने लगती है, जिसका मजा एक कपल भी आकर ले रहे होते हैं। तभी मोइंग मरमेड के सामने कमजोर पड़ने लगता है। उसके एक पंच से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर मकाली रोने लगती है। मकाली को रोता देख मरमेड उसे मारना बंद कर देता है। तभी मकाली मोइंग के पास जाती है, उसे उठाकर अपने घर लाती है। घर आने के बाद मोइंग वॉशरूम में जाकर अपनी सूजी हुई शक्ल को देख रहा था और बाहर से मकाली उसे बुला रही थी, फिर भी वो गेट को खोलता नहीं है। ये देखकर मकाली गेट पर ही बैठ जाती है। अब मोइंग जब कुछ देर के बाद बाहर आता है तब मकाली को अपने सामने पाता है। तब उसे देखकर कहता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम्हें तो गेट खोलना ही नहीं चाहिए था और ना ही मरमेड को अंदर बुलाना चाहिए था।
वो इन्हीं बातों पर चिल्लाए जा रहा था, तभी मोकाली उसके होठों पर अपने लिप्स को रख देती है। इस किस से मोइंग को अपनी जीएफ की याद आ जाती है। तभी वो होश में आता है और मोकाली को अपने पास से दूर करता है। दूसरी तरफ मरमेड अपने हाथों पर लगे घाव को खुद के गले में पहने हुए लॉकेट के दवा से ठीक करता है। ये ग्रीन कलर का जेल होता है, मरमेड के आंसुओं का ही होता है, जो कि इनके घाव को फौरन ही ठीक करता है। फिर मरमेड की बॉडी पर एक ब्लू कलर का सर्कल बनता है, जिससे कि मरमेड के पूरे बॉडी पर लगे हुए घाव और चोट फौरन ही ठीक हो जाते हैं। तभी मोकाली को दिखाया जाता है, जो कि मोइंग को डिनर के लिए रूम में ले जाती है, जहाँ की डेकोरेशन उसने खुद से की होती है। ये देखकर मोइंग काफी खुश हो जाता है, साथ ही हैरान भी होता है। अब ये दोनों इस प्यारे से माहौल में खुशियों के साथ डिनर करते हैं। अब सुबह होती है, दोनों ग्राउंड में जाकर स्टडी कर रहे होते हैं। तभी वो कपल आ जाते हैं, जो कि मोइंग को मरमेड से पिटते हुए देखे थे। वो मोइंग के घाव को देखने के लिए आए थे। मोइंग उसे बात कर ही रहा होता है कि तभी मोइंग के पास अर्जेंट मैसेज आता है, जिस वजह से उसे फौरन ही जाना पड़ता है। मोकाली को कहकर जाता है कि डोर को बंद करके रखे और अगर कोई भी आए तो वो दरवाजे को नहीं खोले। अब ये कहकर मोइंग वहाँ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ होती है, यानी कि उसकी माँ ने ही मैसेज करके मोइंग को बुलाया होता है। वो मोइंग से फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है, लेकिन मोइंग तो इनकार करता है और काफी बातें उन्हें सुनाकर वहाँ से चला आता है। घर आते ही मोइंग देखता है कि उसकी एक्स जीएफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई है, जो कि मोकाली से मोइंग के बारे में पूछ रही थी। अब मोकाली जब मोइंग को देखती है तब वो बाहर आने लगती है, लेकिन मोइंग उसे मना करता है। फिर अपनी एक्स और उसके बीएफ से बात करता है, जहाँ सुजैन के बीएफ का कहना था कि मोइंग ने सुजैन से ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर मोइंग कहता है कि हमने सुजैन को नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए इसने खुद हमें छोड़ दिया। ये सुनकर सुजैन के बीएफ को काफी सुकून मिलता है, लेकिन जाते जाते वो मोइंग को जला कर जाता है। उसके सामने वो उसकी एक्स को प्रपोज करता है, साथ ही किस भी करता है। फिर मोइंग से हैंडशेक करना चाहता है, लेकिन मोइंग अपने हाथ को आगे नहीं करता। उसके जाते ही किन गाड़ी लेकर आ जाती है, जो कि मोइंग से माफी मांगती है। साथ ही मोइंग की माँ से उसने क्या क्या बातें की थी, ये सारी बात भी वो मोइंग को बताती है। लेकिन मोइंग की नाराजगी उससे अभी भी कम नहीं हुई थी, इसलिए वो उससे कोई खास बात नहीं करता और उसे जाने को कहता है। तभी उसकी गाड़ी में बैठा एक बच्चा होता है, जिसको किन फुल ट्रेनिंग देकर लाई होती है, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक वो उस बच्चे को कुछ दिन मोइंग के साथ रखना चाहती है, जिससे कि मोकाली की सारी एक्टिविटी के बारे में उसे पता चल सके। इसीलिए बच्चा कैन के साथ ही रहने की जिद करता है। ये देखकर मोइंग घबरा जाता है। किन मोइंग के सामने उसे ले जाने का नाटक करती है, लेकिन उस बच्चे की जिद को देखते हुए मोइंग उसे रोक लेता है। अब किन यहाँ से चली जाती है। इस बीच मोकाली किन को देखकर काफी डर जाती है, छिपकर बैठी होती है। उसके जाने के बाद मोइंग उस बच्चे को अपने साथ घर लेकर आता है। तब वो बच्चा घर में आते ही अपने बैग से फौरन ही फोन को निकालता है और वो बातें याद करता है जो किन ने उसे सिखाया था कि मोकाली की किस तरह फोटो लेनी है, उस पर किस तरह नजर रखना है, वगैरह वगैरह। वो बच्चा वैसा ही करना चाहता है। सबसे पहले तो वो मोइंग की पिक लेता है। तभी मोकाली आती है, मोइंग से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर मोइंग कहता है कि ये मेरी फ्रेंड किन का बेटा है। जिसे सुनते ही मोकाली बेहोश हो जाती है, क्योंकि आधी बीमार तो वो किन को देख कर हुई थी और आधी इस बच्चे को देख कर हो गई थी, इसलिए पूरी बीमार पड़ने के बाद मोकाली बेहोश हो जाती है। ये देखकर मोइंग काफी परेशान होता है। फौरन ही कैन को कॉल करके बुलाता है। सब मिलकर उसका इलाज करते हैं, लेकिन मोकाली ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी कैन प्लान बनाता है कि मोकाली को उस पेड़ से पावर दी जाए, जिससे कि वो ठीक हो सकेगी। लेकिन इस बात की खबर बच्चे को ना हो, ये बात किन कैन से कह देता है। लेकिन बच्चा इतना होशियार होता है कि वो जहाँ भी होता है वहाँ की लोकेशन किन की फ्रेंड को भेज देता है। बच्चे के साथ अब कैन होता है, उसे घुमाने के लिए एक पार्क में लेकर जाता है और मोइंग मोकाली और कैन के जीएफ को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी मोकाली की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है और उसकी सांसें भी रुकने लगती है। ये देखकर मोइंग फौरन उसे गोद में लेकर पेड़ के पास पहुंच जाता है। खैर पेड़ से मोकाली को पावर मिलती है और पेड़ उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी कैन की जीएफ आ जाती है, जो कि मोकाली का ये रूप देखकर डर जाती है और मोइंग की तो हालत पहले से ही बुरी थी। ये सब होते हुए मरमेड देख रहा होता है, क्योंकि इस वक्त वो भी जंगल में मौजूद होता है। तभी मोकाली पेड़ से उड़ने लगती है और एक बड़ी सी जगह पर जाकर लैंड करती है, जहाँ फौरन ही मरमेड आ जाता है। वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है,
लेकिन मोकाली उसके साथ जाने से मना करती है। तभी कैन और छोटा बच्चा भी आ जाता है और उसे तलाशते हुए मोइंग और कैन के जीएफ भी पहुंच जाते हैं। मोकाली अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो सारे लोगों को पहचान जाती है। अब ये लोग यहाँ से मोकाली को लेकर एक बीच पर निकल जाते हैं, जहाँ पर सब एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि मोकाली को खाते हुए देख रहा होता है और मोइंग मोकाली के लिप्स को टिश्यू से साफ कर रहा होता है। इस वक्त वो लड़का इन लोगों की फोटो ले लेता है और किन की फ्रेंड को सेंड कर देता है और मोकाली को पहचान भी रहा होता है। तभी किन और उसकी फ्रेंड बच्चे की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों को मोकाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी किन की फ्रेंड उस फोटो को देखती है और लोकेशन का अंदाजा लगा लेती है कि ये लोग यहीं कहीं हैं। अब वो एक प्लान बनाती है, दो लड़कों को चोर बनाकर मोइंग के पास से गुजरने को कहती है और खुद उनके पीछे चोर चोर कहकर भागती है। अब ऐसा ही होता है, मोइंग और कैन उस नकली चोर की अच्छे से मरम्मत करते हैं। तभी किन की फ्रेंड आकर मोइंग को थैंक यू बोलती है और ये भी कहती है कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना आज तो हमारा कीमती पर्स चोरी हो जाना था। फिर इन लोगों के साथ घूमती है। किन की फ्रेंड रो धोकर इमोशनल अत्याचार के जरिए मोकाली से अच्छी दोस्ती कर लेती है और बातें करते करते बहाने से उसे थोड़ी दूर लेकर चली जाती है और मोइंग और कैन उसकी जेब बीच के पास ही होते हैं। किन की फ्रेंड अब जल्दी से मोकाली के पर्स को लेती है और उसे यहाँ ठहरने के लिए कहती है और खुद मोइंग के पास आने लगती है। आते वक्त मोकाली के फोन को ऑफ करके डस्टबिन में डाल देती है और बच्चे को समझा देती है कि ये बात वो किसी को भी ना बताए और खुद किन को कॉल करके मोकाली की लोकेशन बता देती है कि वो यहाँ पर अकेली आकर बैठी है, इसलिए वो उसे आकर यहाँ से ले जाए। फिर खुद मोइंग के पास जाती है। काफी देर मोकाली को ना देखने की वजह से मोइंग उसे कॉल करता है, तब उसका फोन ऑफ बताता है। ये सुनकर मोइंग को थोड़ा डर लगता है, तो वो कैन से कहता है, जिस पर कैन कहता है कि घूम रही होगी, अभी आ जाएगी। तभी किन की फ्रेंड बच्चे के साथ आ जाती है। तब मोइंग उसे मोकाली के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैंने उसे उस तरफ घूमते हुए देखा था। इस तरह वो मोइंग को उल्टा रास्ता बता देती है। मोइंग कैन के साथ मोकाली को तलाशने निकल पड़ता है, लेकिन मोकाली उसे कहीं मिल नहीं रही होती। उधर किन मोकाली के पास आ जाती है, जिसे देखकर मोकाली डर जाती है और भागने लगती है। मोकाली आगे आगे किन पीछे पीछे। तभी मोकाली एक जगह छिप जाती है, लेकिन वो डॉक्टर के हाथ लग जाती है। उधर मोइंग के पीछे पीछे किन के दोस्त और वो बच्चा आ जाता है, जो कि उसे उल्टा रास्ता बता रही थी, लेकिन वो बच्चा मोइंग को मोकाली की सही जगह बता देता है, जिसके लिए किन की फ्रेंड उसे डांटती भी है। लेकिन वो बच्चा मोइंग के साथ साथ उस जगह पर उसे ले जाता है जहाँ पर किन की फ्रेंड ने उसे छोड़ा था, लेकिन मोकाली अब वहाँ पर होती नहीं। उधर मोकाली डॉक्टर उसके लोगों को मारने लगती है। तभी डॉक्टर मोकाली के सर और पेट पर ऐसा मारता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर डॉक्टर उसका साथी डर जाता है। तभी उसका साथी मोकाली को उठा रहा होता है। इतनी ही देर में मरमेड रोलर स्केटिंग के जरिए तेज स्पीड में आता है और मोकाली को अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये सब डॉक्टर देखता ही रह जाता है। तभी वो अजहान को कॉल करता है, जो कि आगे चौराहे पर होता है। वो लोग अब रोड पर ड्रम रख देते हैं। स्पीड में होने की वजह से मरमेड मोकाली को लेकर रोड पर ही गिर पड़ता है। तभी अजहान के बंदे मोकाली और मरमेड दोनों को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन मरमेड उन लोगों से खुद को आजाद कर लेता है। तभी मोकाली को जैसे अजहान अपने कार में बिठाने लगता है, तभी मोकाली अजहान के फेस पर नाखून मारने लगती है। वो खुद को बचाने में लग जाता है और मोकाली उसे नाखून मारकर वहाँ से भागने के लिए पलटती है, लेकिन पीछे से किन आ जाती है, जो कि उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर देती है और व्हील चेयर पर बिठाकर अलग जगह पर ले जाने लगती है। इस बीच वहाँ पर कैन, मोइंग, मरमेड, डॉक्टर सारे के सारे मौजूद होते हैं और इनमें आपस में फाइट भी होने लगती है। इसी का फायदा किन उठाते हुए मोकाली को दूर लेकर भाग निकलती है और एक खाली जगह पर आकर डॉक्टर को बताती है कि मोकाली उसके पास है। तभी पीछे से मरमेड आता है, किन को बेहोश करके मोकाली को लेकर चला जाता है। फिर जरा देर के लिए रुकता है, अपना लॉकेट वाला जेल उसे लगाकर होश में लाता है। होश में आने के बाद मोकाली मरमेड को देखकर चिल्लाने लगती है, जिस पर मरमेड उसे बताने लगता है कि उसे किस तरह उसने बचाया है। लेकिन तभी पीछे से मोइंग आ जाता है, जो कि मरमेड को पीछे से एक पंच खींच कर देता है। फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी कैन आ जाता है, जो कि मोकाली को लेकर भागने लगता है। तभी अजहान का एक बंदा कैन से मोकाली के हाथ को छुड़ाकर खुद ले जाने लगता है। अब ये देखकर कैन और मोइंग के साथ मरमेड भी उसके पीछे भागता है। अब यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट होती है। अजहान के साथ डॉक्टर भी इस फाइट को देखने का मजा ले रहे होते हैं और मरमेड तो अकेला ही 6 बंदों पर भारी पड़ता है। तभी मरमेड एक बंदे को मारते वक्त अपने आइस को ब्लू कर लेता है। अब ये चीज अजहान देख लेता है। अब वो समझ जाता है कि इस लड़के में पावर है।
तभी इस लड़ाई में लोगों को मोकाली अकेले बैठी हुई नजर आती है। ये देखकर डॉक्टर उसके पास जाता है और रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए एक बीच पर ले जाने लगता है। अब ये देखकर मोइंग मारपीट बंद करके डॉक्टर के पीछे भागने लगता है। तभी डॉक्टर बीच पर जैसे ही पहुंचता है जहां पर 15-16 बंदे होते हैं, तभी मोकाली के बदन से खूब सारी खुशबू निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मोकाली के दीवाने बन मोकाली का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर यू टर्न ले लेता है। तभी भागते हुए ही मोकाली अपने रोप के नॉट को खोल लेती है और काफी तेज भागने लगती है। इसी भागम भाग में मोइंग भी आ जाता है। वो मोकाली के हाथ को पकड़कर काफी तेज भागते हुए रोड पर आने लगता है, क्योंकि कैन की जीएफ कार लेकर यहाँ पर आ चुकी थी, जिसमें ये लोग जल्दी जल्दी बैठते हैं, गेट को बंद करते हैं। वो सारे बंदे कार के पास तब तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी कार को तेज स्पीड में इन लोग भगा लेते हैं। इस तरह मोकाली की जान इन सबसे बच जाती है। दूसरी तरफ किन की फ्रेंड किन के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो बेहोश पड़ी होती है। अब वो उसे घर ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी हम मरमेड को बीच के पास देखते हैं, जो कि वहां पर बैठा मजा ले रहा होता है और खुद से काफी बातें भी कर रहा होता है। इसी बीच उसके पास शाहजहां की टीम आती है और उसके बंदे उसको पकड़ने के बारे में सोचते हैं, इसलिए इन लोगों में फिर से फाइट होने लगती है। तभी शाहजहां अपनी जादुई फूंक के जरिए मरमेड को रस्सी से बांध लेता है और अपनी पावर से उसे जला भी रहा होता है। अब इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए मरमेड पानी को टच करता है, जिस वजह से उसमें पावर आ जाती है। वो रस्सी को तोड़ते हुए शाहजहां को उसी रस्सी की मदद से पानी में फेंक देता है, फिर खुद भी पानी में जंप करता है और फौरन ही मरमेड बन जाता है। फिर पानी के अंदर ही शाहजहां की बैंड बजाता है। ये देखकर डॉक्टर शाहजहां को पानी के अंदर ही फूंक मारने के लिए कहता है। शाहजहां ऐसा ही करता है। तभी मरमेड शाहजहां पर जंप करता है। इस तरह एक तरफ मरमेड एक तरफ शाहजहां, बीच में जादुई फूंक का गोला होता है, जिस वजह से मरमेड इनकी पकड़ में आ जाता है। अब ये लोग उसे घर लेकर जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं और शाहजहां मरमेड की आंख में केमिकल लगाकर मरमेड के आंसू को ले लेता है, जिसे बोतल में रखते हुए डॉक्टर देख लेता है। अब डॉक्टर और शाहजहां का इस बात पे झगड़ा होने लगता है कि इसे मैं लूंगा, वो कहते इसे मैं लूंगा। इन्हीं सब में वो आंसू जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके गिरते ही तूफान आने लगता है और मोटे मोटे काले काले सांप भी आने लगते हैं। सारे के सारे स्नेक डॉक्टर और शाहजहां की टीम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखकर इन लोग भागने लगते हैं। तभी मोइंग, कैन और कैन के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग इन लोगों को भागता हुआ देखते हैं। फिर कैन मोइंग के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पर एक आदमी जमीन पर लेटा तड़प रहा होता है। और भी जो लोग वहाँ पर होते हैं सब हैरान परेशान से नजर आते हैं। ये सब देखकर ये लोग पास के ही एक कॉटेज में जाते हैं, जहाँ इन सबको मरमेड बंधा हुआ नजर आता है। और इन लोग आए इसलिए थे क्योंकि जब मरमेड का आंसू जमीन पर गिरा था तो वो काफी तेज से चीखा था, जिसके वजह से हर तरफ तूफान आने लगा था। और उसकी ये चीख हर उस बंदे के पास पहुंचती है जो कि मोकाली और वराना की प्रजाति के होते हैं, लेकिन इंसान बनकर इंसानों के बीच में छिपकर रह रहे होते हैं। अब वो सब के सब समझ जाते हैं कि ये तूफान मरमेड की चीख का है, लेकिन मरमेड की चीखने की वजह से उसकी आधी जान निकल चुकी थी। इस तरह वो बेहोश पड़ा होता है। तब मोइंग और कैन उसके अंकल उसे उठाकर उसके घर लाते हैं। तभी वहाँ पर राजकुमार वराना के साथ आता है और एक परा छोटे से बच्चे के साथ आता है। इन लोग यहाँ पर आकर मरमेड से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर होता नहीं, इसलिए ये लोग भी उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। और मोइंग का ग्रुप मरमेड को पानी में डालकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी आधी जान तो निकल चुकी थी, इसलिए वो होश में आ नहीं रहा था। ये देखकर इन लोग पानी में एक दवा डालते हैं और काफी देर उसका वेट करते हैं। फिर भी जब उसे होश नहीं आता तब कैन की जीएफ उसे इंजेक्शन लगाती है, साथ ही उसके टूटे हुए पर टांके लगाती है। फिर रेस्ट करने के लिए उसे छोड़ देती है। अब मोइंग जल्दी से मोकाली के पास जाता है, क्योंकि उससे मरमेड की इन हालातों को छिपाया गया था। वजह ये भी थी कि मोकाली किसी की तकलीफ को देखने के बाद अक्सर बेहोश हो जाया करती थी, लेकिन मोकाली को कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर था कि मरमेड के साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो घर से बाहर जाती है और मरमेड को पुकारने लगती है। ये देखकर जल्दी से मोइंग उसके पास आता है और उसे घर लेकर जाता है, लेकिन मोकाली उससे लड़ रही होती है कि वो उससे बातें क्यों छिपा रहा है। मोइंग उसे सफाई देने में लगा होता है कि तभी हम किन को देखते हैं, जो फोन में मोकाली और मोइंग की फोटो देखती है। तब उसे काफी तकलीफ होती है।
क्योंकि ये मोइंग की क्लासमेट थी और कॉलेज के जमाने में मोइंग को पसंद करती थी। लेकिन तब मोइंग सुजैन को पसंद करता था, जिसके चलते किन ने 1000 नाटक करके सुजैन का ब्रेकअप कराया, जिससे कि वो मोइंग को पा सके। लेकिन सुजैन के ब्रेकअप के बाद ही मोइंग मिकाली से मिल चुका था। यही दुख किन को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। तभी मोइंग को मिकाली के पास दिखाया जाता है, जो कि उसे प्यार से मना रहा होता है और खाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। ये सुनकर मोइंग बाहर जाता है, जहाँ किन होती है। अब किन मोइंग से 1000 शिकवे करती है, लेकिन मोइंग आज बता देता है कि वो मिकाली से प्यार करता है और जल्द ही वो उसकी होने वाली है। ये सुनकर किन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो याद करते हुए मोइंग को बताती है कि तुमने सुजैन के लिए मुझे इग्नोर किया, आखिर की उसने तुम्हें छोड़ ही दिया और अब तुम मिकाली के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये भी कुछ अच्छा नहीं है। फिर ऐसे ही इन लोगों में काफी लड़ाई होती है। तभी वो रोने लगती है। ये देखकर मोइंग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो उसे गले से लगाता है। तभी मिकाली ये सब देख रही होती है। उन दोनों को गले मिलते देख मिकाली भी रोने लगती है। फिर रूम में जाकर बहुत रोती है। तब मोइंग आता है। उसे रोता हुआ नहीं देखता, क्योंकि मिकाली लिहाफ के अंदर ही रो रही थी। तभी अजहान को दिखाया जाता है, जो कि स्पिरिचुअल कर रहे होते हैं। तभी वराना और राजकुमार को दिखाया जाता है, जिसको रोड पर पुलिस वाले रोक लिए होते हैं, क्योंकि उन्हें लाइसेंस की चाहत होती है। पुलिस की ये हरकत राजकुमार को काफी बुरी लगती है। वो अपने गिटार बजाकर तूफान ले आता है। सारे ऑफिसर इधर उधर गिर पड़ते हैं। कुछ तो मारे जाते हैं और कुछ घायल हो जाते हैं। वराना तो अपने कान को बंद करके पागल ही हुआ जा रहा था। ऐसा करने के बाद ये लोग गाड़ी लेकर फिर से निकल पड़ते हैं। तभी मरमेड को दिखाया जाता है, जो कि अब बिल्कुल ठीक होकर न्यूड ही कैन के अंकल के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर जल्दी से वो उसे एक लिहाफ देते हैं। अब वो अपने बदन को ढकते हुए उसकी जान बचाने के लिए उन सबको शुक्रिया कहता है। तब ये लोग कहते हैं कि असल शुक्रिया के हकदार तो मोइंग है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हारी जान बच सकी है। अब ये लोग खुशी में एक साथ लंच करते हैं। मरमेड अब इन लोगों की टीम में शामिल हो चुका था। अब मिकाली पर आने वाली परेशानियों को ये लोग मिलकर हैंडल करने की बात करते हैं और वो मरमेड मोइंग को ये भी बताता है कि उसके ऐसे हालात के जिम्मेदार डॉक्टर हैं। ये सुनकर मोइंग को गुस्सा आ जाता है। वो फौरन ही डॉक्टर के पास आता है, उससे पूछता है। तब वो कह देता है कि वो तो बस उसका टेस्ट कर रहा था। ये सुनकर मोइंग गुस्से में यहाँ से कैन के पास जाता है, जहाँ कहता है कि उसे अब डॉक्टर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर मिकाली को एक फंक्शन के लिए जिंजल रेडी करती है। उसके लिए मोइंग प्यार से एक गिफ्ट भी लेता है, जिसमें एक नाजुक सी नेकलेस होती है। इधर मिकाली रूम में तैयार होने के बाद बाहर निकल रही होती है। तभी वो हाई हील की वजह से गिर पड़ती है, जिसके साथ कुछ बुक्स भी गिर पड़ती है, जिसमें मोइंग मिकाली ट्री के बारे में बहुत सारी बातें रिसर्च करके लिख रहा था। मिकाली ये सब अब पढ़ लेती है और रोने लगती है और फौरन ही घर से भाग निकलती है। बारिश में भीगते हुए बेचारी से रोए जा रही थी और मोइंग को याद भी किए जा रही थी, क्योंकि वो समझती है कि मोइंग उसे सिर्फ अपने रिसर्च के लिए साथ रखे हुए है। तभी मरमेड उसके पास आता है और उसे बहुत समझाता है, साथ ही उसकी बॉडी पर अपने टीयर्स लगाता है, जिससे कि मिकाली का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। अब मिकाली ये जान चुकी थी कि उसकी खुशबू की वजह से हर इंसान उसका पीछा करता है, इसलिए वो रोए जा रही थी, जिस पर मरमेड उसे समझाता है। इधर मोइंग जब घर आता है तब मिकाली को पाता नहीं है। ये देखकर फौरन ही वो उसे तलाशने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मिकाली उसे कहीं मिलती नहीं है। तब वो घर आता है, जहाँ मरमेड मिकाली को घर लेकर आ चुका था, लेकिन मिकाली इस वक्त रूम में होती है। अब मरमेड से मोइंग मिकाली के बाहर जाने की वजह पूछता है, जिस पर वो बता देता है। ये सुनकर मोइंग मिकाली को मनाने के लिए डोर को नॉक करता है, लेकिन मिकाली दरवाजे को खोलती नहीं है। दूसरी तरफ वो राजकुमार सीट पर आकर बैठता है, जहाँ मिकाली और मरमेड बैठे हुए थे। मिकाली की खुशबू वाली पावर को लेते हुए राजकुमार डायरेक्ट ही मिकाली के रूम में आ जाता है। वो मिकाली को लेकर जाने लगता है। ये देखकर मिकाली चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर मोइंग दरवाजे को तोड़ना चाहता है, लेकिन जब वो टूटता नहीं तब वो चाबी से दरवाजे को खोल लेता है। तब तक मिकाली को लेकर राजकुमार उड़ चुका था। अब ये देखकर मोइंग भागते हुए नीचे जाता है, जहाँ आसमान में एक लाइट जाते हुए इन लोगों को नजर आती है। सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं। हैरान होकर ये लाइट को देखने लगते हैं
और मोएंगे कि उस लाइट का बाइक से पीछा करता है। तभी मरमेड को ये बात पता चलती है, तब वो फौरन ही आसमान में उड़ जाता है और आसमान में ही दोनों की फाइट होती है। मरमेड मकाली को लेकर जमीन पर लैंड करता है। उसके आते ही राजकुमार भी आ जाता है। अब राजकुमार और मरमेड की जादुई फाइट होती है। सारे सामान हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। तभी मकाली यहाँ से भाग निकलती है, लेकिन भागते हुए उसके सामने वराना आ जाता है, क्योंकि उसे अपने बाइक पर बिठाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोइंग आ जाता है, जिस पर जंप करके मकाली बैठ जाती है। अब ये लोग तेज स्पीड में यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे ही राजकुमार खड़ा होता है। वो अपने हाथ को इनकी बाइक पर रख देता है, जिस वजह से ये दोनों ही रोड पर गिर पड़ते हैं। तभी मरमेड यहाँ पर आ जाता है। इन लोग फिर से फाइट करने का प्लान बनाते हैं। तभी राजकुमार अपना गिटार बजा देता है और सारे लोगों को बहरा कर देता है। सब रोड पर तड़पने लगते हैं। तभी वो मकाली को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। ये देख मरमेड फिर से आसमान में उड़ जाता है। इनकी जादू को देखकर वराना डर जाता है और बाइक लेकर यहाँ से फुर हो जाता है। अब आसमान का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ फरिश्तों को ये बात पता चल चुकी थी कि राजकुमार तो इश्क में पड़ गए हैं और नारी को लाकर आसमान का भी माहौल गंदा करना चाहते हैं। इस तरह तो यहाँ भी इश्क माशूकी फैल जाएगी। इसलिए वो सब फरिश्ते अपनी पावर से राजकुमार को नहीं आने देते और अपने पावर से राजकुमार को मारते हैं। तभी राजकुमार के हाथ से मकाली छूट जाती है, जो कि आसमान से जमीन में गिरने लगती है। लेकिन अपना मरमेड फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाता है और मकाली को कैच कर लेता है, साथ ही अपने साथ जमीन पर सेफली लैंड करता है। उधर आसमान में राजकुमार पहुंचता है, जहां फरिश्ते उसे काफी बातें सुनाते हैं कि तुम्हारा इश्क यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसे सुनकर राजकुमार फरिश्तों की मंडली से बाहर चले जाते हैं। इधर जमीन में मोइंग मकाली को गले लगाता है। ये देखकर मरमेड कहता है कि मोहब्बत बाद में दिखा लेना, पहले मेरे दर्द को तो कम करो। ये सुनकर मोइंग मरमेड को घर लेकर आता है, जहाँ मकाली मरमेड की शर्ट को उतारती है, उसकी हेल्प करती है। अब मरमेड अपने जेल को लगाता है और फौरन ही ठीक हो जाता है और मोइंग ये सब देख रहा होता है। लेकिन अभी भी मोइंग को जलन होती है जब मकाली मरमेड के ज्यादा करीब जाती है। खैर, अब मरमेड इन लोगों के साथ एक नदी पर जाता है, जहाँ इन लोगों को बाय बोलकर मरमेड यहाँ से चला जाता है। खैर, अब ये लोग भी यहाँ से जाते हैं और एक जगह पर जाकर बैठते हैं, जहाँ मकाली मरमेड के जाने की वजह से बहुत सैड थी। मोइंग उसे गले लगाता है और उसे मना भी करता है कि वो रोए नहीं, क्योंकि वो उसके हमेशा साथ है। फिर इन लोगों में किस होती है। अब ये लोग घर आते हैं, जहाँ मोइंग मकाली को वो नेकलेस पहनाता है। फिर इन लोगों में प्यार होता है। तभी किन डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि वो ऐसे शांत कैसे रह सकते हैं, उन्हें मकाली को पकड़ना ही होगा। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि मैं अकेला इसमें क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर किन कहती है कि वो उसके साथ है। अब ये लोग फिर से प्लान बनाते हैं। अब किन की फ्रेंड मकाली के पास आती है। अब वो उसे बहुत परेशान करती है, साथ ही उस दवा को भी ले लेती है जो कि मोइंग को किन ने दिया था। अब उसे घसीटते हुए बाहर लाती है मकाली, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसे वो दवा को ले जाने से मना कर रही थी। इसी लड़ाई में इनके नेवर भी आ जाते हैं, लेकिन तभी मकाली के बदन से वो खुशबू निकलती है, जिस वजह से वो सब मकाली के लिए उतावले हो जाते हैं। इसी वक्त का फायदा उठाते हुए किन की फ्रेंड यहाँ से भाग निकलती है। इधर मोइंग मीटिंग में डॉक्टर के साथ होता है, जहाँ इन लोग अपने सीनियर को मकाली की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि मोइंग ने इसे अपने पास रखा है, न कि हम सब उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मोइंग डॉक्टर को देखने लगता है। इधर वो बंदे मकाली को पकड़कर घर में ले आते हैं, उसके साथ गलत करने लगते हैं। तभी कैन आ जाता है, जो कि मकाली को बचाता है, लेकिन सब कैन को ही मारने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पर मोइंग आ जाता है, जो कि दोनों बंदों के फेस पर सॉस की पाउच फेंक कर मारता है, जिससे कि उन सब का नशा पल भर में उतर जाता है। अब ये लोग खराब मूड के साथ बैठते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि ये तो हर दिन का तमाशा हो गया है, कब तक आखिर ऐसे जिंदगी बितानी पड़ेगी। तभी डोरबेल बजती है। मोइंग बाहर जाता है, तब वो देखता है कि डॉक्टर पुलिस लेकर घर आ गए हैं, जो मोइंग को अरेस्ट करने के लिए आए हैं इस जुर्म में कि एक लड़की के साथ ये बिना शादी के रह रहा है।
लेकिन तभी मोइंग की माँ जाती हैं और पुलिस को बताती हैं कि ये कोई अपराध नहीं है, वो फ्यूचर में उसे अपनी बहू बनाएंगी। जिसे सुनकर पुलिस चली जाती है और डॉक्टर भी शर्मिंदा होकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मोइंग को उनकी माँ की ये हेल्प जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो उन्हें फौरन ही घर से निकलने को कहता है। ये सुनते ही मोइंग की माँ को अटैक आ जाता है। इस तरह उन्हें हॉस्पिटल लेकर सब जाते हैं, जहाँ होश में आने के बाद मोइंग की माँ उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि दुनिया में उसके सिवा उनका और कोई सहारा नहीं है, इसलिए मोइंग उन्हें माफ कर दे। ये सुनते ही मोइंग रोने लगता है और बाहर चला आता है। उसके पीछे मुकाली भी जाती है और उसे समझाती है, जिस पर मोइंग कहता है कि जब मेरी माँ ने मेरे फादर को तलाक दिया था तब वो जाते हुए एक बार भी मेरे फादर के बारे में नहीं सोची थी और मेरे फादर उसी तलाक पेपर पर लेटे लेटे अपना दम तोड़ दिए थे। इस तरह मेरी माँ ही मेरे फादर की कातिल हैं और मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज में था तब उसने अपनी माँ को उनके नए हस्बैंड के साथ जाते हुए देखा। तब वो उसे पुकारा था, लेकिन उसकी माँ उसे देखने के बाद भी इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। उस दिन मोइंग अपनी माँ की मोहब्बत अपने दिल से हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। फिर मोइंग कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है। ये सुनकर मुकाली मोइंग को हक करती है, फिर समझाती है कि जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक वो उसका साथ दे। बाद में जैसे मोइंग की मर्जी हो वो वैसा करे, लेकिन अभी तो उनका ख्याल रखना जरूरी है। अब अगले दिन मुकाली हॉस्पिटल में एक प्यारा सा ट्री लेकर जाती है, जिसे देखकर मोइंग की माँ उसे पागल समझती है और उसे हटने के लिए कहती है। इसी टाइम उनको दोबारा अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। ये देखकर मुकाली रोते हुए उनके फेस पर अपने फेस को रखती है। मुकाली का आंसू उनके नेक पर पड़ता है और उन्हें अपने हाथ से मुकाली पावर देती है, तभी वो जिंदा हो जाती है। इन सब के बीच वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। अब मुकाली यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए वो जंगल में आ जाती है और एक पेड़ से लिपट जाती है। उसे पावर ले रही होती है, तभी किन की फ्रेंड आ जाती है, जिसके पीछे उसका क्लासमेट भी होता है। तभी मुकाली के बदन से खुशबू निकलने लगती है, जिस वजह से वो लड़का बावला हो जाता है। किन की फ्रेंड के साथ गलत करने लगता है। तभी वो मुकाली के पास उसे भेज देती है और खुद वहाँ से भाग निकलती है। वो लड़का मुकाली को कार में बिठाकर होटल में ले आता है। उधर मोइंग को हॉस्पिटल में मुकाली मिलती नहीं, तब वो परेशान होता है। वो मुकाली को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती। तब मोइंग मुकाली का लोकेशन ट्रेस करता है और वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ मुकाली उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर मोइंग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन मुकाली को फिजिकल होने से पावर मिल जाती है और उसकी तबीयत अब ठीक हो जाती है। लेकिन इन्हीं बीच मुकाली उस लड़के पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उसके बदन पर ब्लड ही ब्लड होता है। ये देखकर मोइंग घबरा जाता है और मुकाली को वहाँ से लेकर चला आता है और उस लड़के को किन की फ्रेंड हॉस्पिटल ले आती है, जिसके इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। उधर मोइंग मुकाली से सारी बातें पूछता है, तब वो बता देती है उसकी ऐसी हरकत मुकाली को काफी बुरी लगी थी, इसीलिए उसने अटैक किया था। फिर मोइंग मुकाली को गले लगाता है। फिर लोग टेरेस पे होते हैं, एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और हम कैन को देखते हैं, जो कि अपनी जेब से मिलकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर छिपते हुए मरमेड आ जाता है। वो कैन के जेब के पास जाकर अपने कुछ प्राइवेट प्रॉब्लम को बताता है, जिसको चेक करने के लिए कैन की जेब उसे एडमिट करती है। तभी कैन हॉस्पिटल में आ जाता है। वो ऐसे गलत वक्त पर आता है कि उसे इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लगती है, जिस वजह से कैन अपनी जेब पर गुस्सा करता है। ये देखकर कैन की जेब कहती है कि वो डॉक्टर है, अपने पेशेंट का तो इलाज करेगी ही, फिर वो मरमेड हो या फिर मोइंग या फिर कोई और, इसमें कैन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद कैन यहाँ से चला जाता है और यही चीज इन दोनों में झगड़े की वजह बनती है। अब कैन अपसेट मूड के साथ मुकाली के पास जाता है। तब मुकाली उसे रीजन पूछती है, जिस पर कैन सारी बातें बता देता है। अब मुकाली और मोइंग इनके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। अब यहाँ से मुकाली मोइंग की माँ के पास जाती है। मुकाली अब उनकी बहुत केयर करती है। इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तब मोइंग की माँ अपनी सारी बातें उसे बता देती है, जो कि मोइंग ने मुकाली को बताया था। वो कहती है मोइंग के फादर उनसे कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी। फिर
एक दिन इसी गुस्से में मोइंग की माँ जब बाहर जा रही थी जहाँ एक कार की टक्कर होने से वो बचती हैं, तभी वो कार ड्राइवर कार से निकलता है और मोइंग की माँ की हेल्प करता है। फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन मोइंग के फादर के टोन की वजह से मोइंग की माँ को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मोइंग से प्यार नहीं करती हैं। तभी मोइंग आ जाता है। वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करता है कि झगड़े की वजह से कोई किसी की जिंदगी से कैसे निकल सकता है, एक बार तो मेरा ख्याल किया होता। मोइंग की ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत रोती हैं और मोइंग यहाँ से चला जाता है। तभी मोइंग को उसकी आंटी मिलती हैं जो कि उसे सारी बातें बताती हैं कि सारी गलती तुम्हारी माँ की ही नहीं है। वैसे भी इंसान कभी गलत नहीं होता, हमेशा वक्त गलत होता है। इसीलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी माँ को माफ कर दो, क्योंकि तुम ही बस उनका सहारा हो और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, वो भी तुम्हारे फादर के खिलाफ होकर। ये सुनकर मोइंग अपनी माँ के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है और उन्हें अपना बना लेता है। अब मोइंग की माँ डिस्चार्ज होकर घर आती हैं, सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस खुशी में कैन के फेस पर उदासी नजर आती है। ये देखकर मुकाली और मोइंग कैन के जीएफ से उसकी बात कराते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं होता क्योंकि फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस पर मोइंग कैन को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगा। फिर मोइंग को किन की फ्रेंड मेहा बुलाती है। जहाँ मोइंग जाता है तब वो उसे रोते हुए गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि मोइंग उसे माफ कर दे, क्योंकि मुकाली के साथ गलत करने की वजह से मोइंग अब भी उसे नाराज था। तब मोइंग कहता है कि वो उसे माफ कर देगा, लेकिन मेहा अपने फादर के उस सीक्रेट रूम तक उसे ले जाए जहाँ उन्होंने मकली से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रखी हैं, जिस पर मेहा एग्री करती है और उसे रूम तक ले जाती है। मोइंग वहाँ जाकर देखता है कि बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें रखी हैं, साथ ही मुकाली ट्री के फल भी वहाँ पर मूर्ति के रूप में होते हैं, जिसे मोइंग लेता है और मेहा मुकाली से रिलेटेड बहुत सारी बातें मोइंग को बताती है। तभी मोइंग एक जादुई चीज उठाता है जिसमें एक बंदे की फोटो लगी होती है जिसका नाम गिल होता है। ये वही बंदा होता है जो कि डॉक्टर के साथ हमेशा नजर आता है और यहीं पता चलता है कि मेहा डॉक्टर की बेटी है। अब गिल क्लास दे रहा होता है, तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो फर्श पर लेट जाता है। उसे ये तकलीफ इसलिए हो रही थी क्योंकि वो जादू वाले सामान को मोइंग ने उठा जो लिया था। अब गिल को व्हील चेयर पर बिठाकर उन लोग ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोइंग आ जाता है। वो गिल को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसकी फोटो वहाँ पर उसने देखी थी। फिर मोइंग दोबारा से मेहा के साथ वहाँ जाता है, पूरे रूम की फोटो लेता है और जादुई चीज को ले लेता है। तभी डॉक्टर रूम में आ जाते हैं। ये देखकर मेहा मोइंग को रूम से बाहर कर देती है और खुद वहाँ पर बैठकर डॉक्टर को अपनी बातों में उलझा लेती है। अब मोइंग घर आता है जहाँ कैन होता है। अब इन लोग बात करते हैं और शाम को सब इकट्ठे मिलकर डिनर करते हैं। तभी कैन और कैन के जीएफ में मोहब्बत की बारिश फिर से होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मरमेड ने कैन को सारी बातें क्लियर बता दी थी। अब इसी खुशी में इन लोग प्लान बनाते हैं कि मोइंग मुकाली की शादी कर दी जाए। सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन मुकाली रेडी होकर स्टेज पर आती है, जहां मोइंग उसे अंगूठी पहनाते हुए सबके सामने शादी के बंधन में बंधने का वचन देते हुए उसे किस करता है। लेकिन मोइंग इस बात से बेखबर होता है कि ये किस का असर इतना ज्यादा होगा कि मुकाली बेहोश हो जाएगी। तभी मुकाली तुरंत बेहोश हो जाती है। ये देखकर सब उसे घर लेकर जाते हैं जहाँ मुकाली लेटी होती है। तभी उसे सपना आता है कि मोइंग जब उसे किस किया था तब उसकी सारी बॉडी खत्म होने लगी थी और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी। इसी भयानक सपने की वजह से मुकाली की आंख खुल जाती है। अब वो फौरन ही वॉशरूम में जाती है और अपने फेस से लेकर हाथ तक धुलने लगती है। तभी मुकाली के फिंगर से एक नेल्स निकल जाता है। ये देखकर मुकाली काफी डर जाती है और रोने लगती है। अब सबसे छिपाकर उसमें टेप लगाती है। ऐसे ही मुकाली का वक्त गुजरता है। अब अगले दिन मोइंग की किन से मुलाकात होती है। अब इन लोग साथ में गिल के पास जाते हैं, जहां मोइंग गिल को वो सारी फोटो दिखाता है और डॉक्टर की सारी बातें उससे पूछता है। तब गिल मोइंग को बताता है कि डॉक्टर मुकाली को हासिल करके उसकी पावर को यूज करना चाहते हैं। अब मोइंग और किन मिलकर उसे एक एक बातें पूछ रहे होते हैं। इधर मुकाली सब्जी धुलते वक्त अपने सारे नाखून खो चुकी थी। अब उसके हाथ से लेकर पैर तक एक भी नाखून नहीं बचा हुआ था और उसकी सारी पावर भी खत्म होती जा रही थी। जिस अफसोस में वो ग्लव्स पहनकर गार्डन में घूम रही होती है और ट्री से लिपटकर सब कुछ ठीक करना चाहती है, लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा था। तभी यहाँ पर मरमेड आ जाता है जो कि उसे समझाता है। तभी मोइंग यहाँ पर आ जाता है। अब ये लोग घर जाकर डिनर करते हैं। इधर डॉक्टर और अजान को उस खोई हुई चीज का पता चल जाता है
इसलिए अचाहन जादू करता है। जैसे ही डॉल पर सुइयां चुभाता है वैसे ही मोइंग को दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तभी एक काला धुआं आता है और रोप में बदलकर मोइंग के गले को दबाने लगता है। ये देखकर मरमेड उस रोप को तोड़ देता है। तभी अजाहन की डॉल जलने लगती है, लेकिन मोइंग का असर खत्म नहीं हुआ था। वो मरमेड को बहुत मारता है। ये देखकर मकाली काला कपड़ा लाती है और मोइंग के सर पर रख देती है, जिससे कि मोइंग उस जादू के असर से बाहर आ जाता है। अब होश में आने के बाद मोइंग मरमेड से माफी मांगता है, लेकिन मरमेड बेचारे की तो फोकट में ही इतनी धुलाई हो गई थी। अब इन लोग साथ में बैठते हैं। मोइंग की माँ उसे एक ताबीज देती है, जिसे मोइंग पहन लेता है। दूसरी तरफ मोइंग की एक्स एजीएफ सुजैन अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू का मजा पा चुकी होती है। उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, जिस वजह से वो बहुत रो रही होती है। मोइंग को कॉल करके सारी हकीकत बताती है, फिर जहर खा लेती है। मोइंग मोकाली को लेकर फौरन ही सुजैन के पास पहुंचता है, लेकिन सुजैन अब लगभग मर चुकी होती है। ये देखकर मोकाली अपने पावर का यूज करती है और उसे जिंदा कर देती है। मोइंग अब उसे एम्बुलेंस में लोड करके सुजैन को हॉस्पिटल भेज देता है, लेकिन अब मोकाली की तबीयत काफी खराब होने लगी थी। वो पेड़ से लिपटकर पावर लेना चाहती है, लेकिन अब उसे कोई भी एनर्जी मिल नहीं रही होती। ये देखकर मोइंग उसे घर लेकर आता है। काफी देर रेस्ट करने के बाद मोकाली को थोड़ा सा आराम मिलता है। तब मोइंग सुजैन को देखने हॉस्पिटल जाता है। इधर मोकाली की तबीयत ना ठीक होने की वजह से वो मोइंग से अकेले ही मिलने जा रही होती है। तभी वहाँ पर मरमेड आ जाता है, जिसे मोकाली सारी बातें बताती है। तब मरमेड उसे आसमान में लेकर उड़ जाता है, जिसे कि राजकुमार से कहकर वो मोकाली को ठीक करा सके। उन दोनों को उड़ते हुए मोइंग की माँ देख लेती है, जिसके साथ उनका ड्राइवर भी होता है। वो लोग तो ये सीन देखकर काफी डर जाते हैं। उधर आसमान में उड़ते हुए मोकाली बेहोश हो जाती है। ये देखकर मरमेड उसे अपनी पावर से होश में लाता है, लेकिन मरमेड मोकाली पर यह पावर यूज करने की वजह से उड़ने वाली पावर को खत्म कर चुका था, जिस वजह से ये दोनों ही एक नदी में आ गिरते हैं। लेकिन पानी में गिरते ही मरमेड का कपड़ा गायब हो जाता है, क्योंकि वो मरमेड बन चुका था। अब ये लोग पानी से निकलने के बारे में सोचते हैं। इधर मोइंग जब घर आता है तब उसे कहीं भी मोकाली नजर नहीं आती। ये देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, तब उसे वो बताती हैं और मना भी करती हैं कि वो दूसरे ग्रह की है, इसलिए उससे वो दूर ही रहे। लेकिन वो अपनी माँ की बात को सुनता नहीं और उसे तलाशने के लिए निकल पड़ता है। इधर मरमेड और मोकाली एक साइकिल चोरी करके भागने लगते हैं, लेकिन भागते हुए मोकाली के बदन से खुशबू निकलने लगती है, जिस वजह से सब मदहोश होकर उसके पीछे भागने लगते हैं। अब मोकाली जिधर से गुजर रही होती है उधर से ही उसके आशिक तैयार होते जा रहे थे और उसका पीछा करते जा रहे थे। इस तरह तो मोकाली के पीछे हजारों की भीड़ हो जाती है। कोई घोड़ा लेकर उसका पीछा करता है तो कोई पैदल ही दौड़ रहा होता है। फ्रेंड्स, मोकाली की ये खुशबू की पावर आप सबको कैसी लगती है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, जिससे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तभी इन लोगों को भागते हुए एक लड़की देख लेती है, जो कि सोशल मीडिया पर लाइव आ जाती है और सबको ये मजा देना चाहती है और उसकी इसी लाइव को कैन और उनके अंकल भी देख लेते हैं। इधर ये लोग भागते हुए एक होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ के जो वर्कर होते हैं वो मोकाली के दीवाने बन उसको पकड़ने की सोचने लगते हैं और पीछे भागते हुए लोगों की लंबी कतारें भी यहाँ पर पहुंच जाती हैं। ये देखकर मोकाली उन सब पर परफ्यूम का छिड़काव करती है, जिससे कि सबको होश आ जाता है। अब मरमेड और मोकाली यहाँ से निकलते हैं, एक स्कूटी चोरी करके भागने लगते हैं और स्कूटी का ऑनर पुलिस को कॉल कर देता है, जिस वजह से ये दोनों ही आगे पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ पर वराना आ जाता है, जो कि हाथी की आवाज में चिल्लाता है, जिस वजह से सारे पुलिस वाले इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर वराना अपनी गाड़ी में मरमेड और मोकाली को बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। तभी उसे एक टर्न पर अजाहन की टीम देख लेती है। अब ये लोग भी मोकाली का पीछा करते हैं। ये देखकर वराना जंगल में गाड़ी को रोक देता है और बड़े ही चालाकी से गाड़ी से गायब हो जाता है। इस तरह अजाहन की टीम उल्लू बन जाती है। जब वो गाड़ी में वराना और मोकाली को गायब देखते हैं, तभी वराना अपने कांधे पर बिठाकर मरमेड और मोकाली को कैन के अंकल के पास ले जाता है और खुद भी उनके साथ रुक जाता है। तभी अजाहन की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। ये देखकर इन लोग जंगल में चले जाते हैं। वराना और मरमेड बैठकर बनाना खा रहे होते हैं और मोकाली पेड़ से लिपटी पावर ले रही होती है। तभी यहाँ पर मोइंग आ जाता है। अब मोकाली को लेकर मोइंग घर आता है। अब मोइंग की माँ मोकाली से पूछती है कि मरमेड तुम्हें लेकर कैसे उड़ गया था। तब ये सुनकर मोकाली मरमेड की पावर को बता देती है। अब रात होती है। मोकाली सच संवर के मोइंग के पास आती है
और वाइफ वाले सारे काम करके मोइंग को खुश करती है। फिर मोइंग के सोने के बाद मरमेड और वराना के साथ जंगल में चली जाती है क्योंकि मुकाली अब उस पेड़ को देखना चाहती थी। अब इन लोग जैसे ही पेड़ के नीचे जाते हैं वहाँ पर अजहान की टीम पहले से मौजूद होती है और अजहान का जाल इन लोगों पर गिरता है। इस तरह ये तीनों ही पकड़े जाते हैं। अब अजहान इन लोगों को अपने जादू की मदद से जलाता है, फिर मुकाली को पेड़ से बांध देता है और मरमेड और वराना को एक साथ बांध देता है। इन लोगों पर काफी जुल्म करने के बाद अजहान लाइव आता है। लाइव में धीरे धीरे 80 के लोग जुड़ चुके थे। इस तरह इस लाइव को मोइंग और कैन भी देख रहे होते हैं। ये देखकर ये लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मोइंग के साथ मोइंग की पूरी टीम यहाँ पर आती है। ये लोग अजहान की टीम पर फायर करते हैं। फिर मोइंग मुकाली को लेकर भागने लगता है, लेकिन फिर वहाँ पर फंसे बाकी लोगों के बारे में जब सोचता है तब वो रुक जाता है। तभी डॉक्टर मोइंग पर फायर करता है, जिस वजह से मोइंग फौरन ही गिर पड़ता है। ये देखकर सब चिल्लाने लगते हैं और अजहान हंसने लगता है। तभी आसमान से एक लाइट आती है जिसे ये सब देखने लगते हैं, लेकिन उस लाइट में राजकुमार आता है और वो मुकाली को लेकर उड़ जाता है। मुकाली मोइंग मोइंग चिल्ला रही होती है। उसके जाने के बाद कुछ लोग यहाँ से भाग निकलते हैं और इसी वक्त का फायदा उठाते हुए कैन मोइंग को लेकर घर जाता है, जहाँ कैन की जीएफ उसका ऑपरेशन करके बुलेट को निकालती है। उधर राजकुमार हवा में उड़ते हुए परियों के बीच से गुजरते हुए मुकाली को अपने महल में ले जाता है, जहाँ उसे एक शरबत देता है और कहता है कि इसे पीकर तुम मेरी वाइफ बन जाओ। और वो सारी बातें बताता है कि किस तरह वो उससे बिछड़ गई थी, लेकिन मुकाली उसे पीती नहीं है। ये देखकर राजकुमार उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर मोइंग आराम होने के बाद अपने कमरे से आधी रात को उठता है और कमरे में एक नोट रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ मरमेड और वराना अभी भी कैद में होते हैं। अजहान उन सबको सजा दे रहा होता है। मोइंग को जाते हुए किन और मिया ने देख लिया था, इसलिए वो लोग भी पुलिस लेकर जंगल में पहुंच जाती हैं, जहां पर मोइंग पहले से मौजूद होता है और अजहान की टीम पर वो फायर करता है, लेकिन गन के झटके की वजह से मोइंग गिर पड़ता है और उसके ऑपरेशन वाली जगह पर ब्लेड निकलने लगता है। तभी अजहान आग से वराना और मरमेड को जलाने लगता है। ये देखकर मोइंग फिर से फायर करना चाहता है, लेकिन खुद के दर्द की वजह से वो अब लेट जाता है। तभी डॉक्टर और अजहान पुलिस को देख लेते हैं। अजहान एक जादू करता है, अपने साथ डॉक्टर एक बंदे को लेकर झरने में जंप कर देता है। ये देखकर डॉक्टर की बेटी रोती है। उधर मोइंग का नोट कैन के अंकल सबको पढ़कर सुना रहे होते हैं, जहां मोइंग ने अपने जाने की वजह नहीं बताई थी, जिसे सुनकर सब काफी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार अब मुकाली को फिर से शरबत पिलाने की जिद करता है। मुकाली उसे पीना तो चाहती थी, लेकिन ग्लास देखते ही उसे बार बार मोइंग की याद आने लगती है, जिस वजह से वो उसको पीती नहीं और कह देती है कि मोइंग से वो प्यार करती है, इसलिए शरबत वो नहीं पी सकती। जिसे सुनकर राजकुमार गुस्से में उसे देखने लगता है। तब मुकाली उसके सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगती है कि वो उसे आजाद कर दे। हम देखते हैं मोइंग को उसी जंगल में जहाँ से अब सारी भीड़ जा चुकी थी। पार्ट 7 में मोइंग ने भी अजहान और डॉक्टर की टीम को उस झरने में जाते हुए देखा था। ये देखकर अब वो भी सबके जाने के बाद उठ खड़ा होता है और उसी पत्थर पर जाकर खड़ा होता है और नीचे कूदने के बारे में सोचने लगता है। अब नीचे कूदने से पहले वो दुआ मांगता है कि सब कुछ ठीक रहे। तभी कैन और कैन के अंकल भी मोइंग को तलाशते हुए जंगल में आ जाते हैं। वो जब दूर से देखते हैं कि मोइंग उस पत्थर पर खड़ा है नीचे जंप करने के मूड में, तो ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, ये सोचकर कि वो तो अपनी जान देने जा रहा है। तभी मोइंग हिम्मत करके जंप कर देता है। ये देखकर कैन और उसके अंकल चिल्लाने लगते हैं और कैन तो रोने भी लगता है। इधर मोइंग हाथ पैर फेंकता हुआ नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है वैसे ही एक ब्लू कलर का गोला बनता है और उसी गोले के अंदर से मोइंग जाते हुए दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद मोइंग देखता है कि यहाँ का तो मंजर ही अलग है। सब कुछ सूखा होता है, पर्पल कलर के ट्री भी वहाँ पर नजर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। मोइंग यहाँ का नजारा देखकर तो काफी खुश होता है, लेकिन उसके चेहरे पे साफ परेशानी दिख रही होती है, क्योंकि उसने मुकाली को अभी तक पाया जो नहीं था। तभी मोइंग के पास एक जानवर दिखता है, जिसे मारने के लिए वो गन लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी उसके पास दो बंदे आते हैं जिसके बाल काफी बड़े होते हैं और वो अजीब ही लग रहे होते हैं। दोनों लड़कों के हाथ में तलवार होती है। वो मोइंग पर तलवार से वार करते हैं, लेकिन मोइंग भागने लगता है। अब वो लोग आपस में बात करते हैं कि ये किस प्लेनेट से यहाँ पर आया है।
इसे फिनिश तो करना ही पड़ेगा। इधर मोइंग भागते हुए एक तालाब में आकर गिरता है। फिर जब वो उठता है तब देखता है कि वही दो बंदे उसके सामने आकर खड़े हुए हैं। अब मोइंग डरते हुए गन को फेंक देता है और उन सबके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और उनसे माफी मांगता है और अपनी परेशानी को बता देता है। उन लोग भी मोइंग की बात को सुनते हैं और मोइंग से बात कर रहे होते हैं। तभी आसमान में उड़ते हुए एक राजा आता है जिसका पैर चिड़िया की तरह होता है और वो खुद गोल्ड से भरा होता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि ऐ लड़के, ये कौन सा प्राणी हमारे गोले पर आ गया है। जिस पर उन लोग कहते हैं, महाराज हम तो खुद इसे अनजान हैं, लेकिन ये तो मकाली की तलाश में यहाँ पर आया है, जिस बात से हमने अभी तक इसको जिंदा रखा है। ये सुनकर राजा कह उठता है कि मकाली की तलाश में ये आया है तो इसे तो मकाली मिलना नामुमकिन है, क्योंकि वो राजकुमार की पहली और आखिरी पसंद जो ठहरी। अब वो राजा मोइंग को समझाता है और खुद यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाकर वो राजकुमार को बता देता है, जिसे सुनकर फौरन राजकुमार आ जाता है, साथ में उसके मकाली भी होती है। अब राजकुमार जब मोइंग को देखता है तब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो मोइंग को पानी में भिगा भिगा कर मारता है। खैर वहाँ पर वराना और मरमिट भी बैठे होते हैं जो इन दोनों की फाइट का मजा ले रहे होते हैं और मकली है कि मोइंग को पिटता हुआ देख काफी रो रही होती है। राजकुमार मोइंग का सर पानी में डुबाकर उसे मारना चाहता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी मकाली मोइंग से रोते हुए कहती है कि हाँ सच है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी जान यहाँ पर चली जाएगी। लेकिन मोइंग की जिद थी कि मकाली को बिना लिए वो यहाँ से जा नहीं सकता। अब मकाली की मोइंग के प्रति ये मोहब्बत देखकर राजकुमार को काफी गुस्सा आ जाता है। वो मोइंग को ऐसा मारता है कि वो तो पानी में गिर ही पड़ता है। फिर राजकुमार यहाँ से चला जाता है। अब मकाली मोइंग के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। अब राजकुमार अकेले में जाकर मकाली का मोइंग के लिए इतना प्यार देखकर काफी जल रहा होता है और ट्रे से लिपटकर खुद से बात भी कर रहा होता है कि क्या ये मोहब्बत उसकी सही है कि जिसे वो प्यार करता है वो तो किसी और से प्यार करती है। खैर तभी इन सब मसलों में उलझे राजकुमार खुद को संभालते हैं और मकाली को अपने साथ यहाँ से लेकर चले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती कुछ गलत करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोइंग आ जाता है। अब मोइंग को राजकुमार जब कमरे में देखता है तब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो फौरन ही आता है, अपना गिटार उठाता है और मोइंग के सर पर दे मारता है, जिससे कि मोइंग फौरन ही फर्श पर लेट जाता है। तभी राजकुमार उसको हमेशा के लिए खत्म करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी राजकुमार को ऊपर से आवाज आती है कि वो ऐसा नहीं करे, जिसे सुनकर राजकुमार रुक जाता है। लेकिन फिर मोइंग को घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर मकाली बेचारी से रोने लगती है, लेकिन वो बंधी हुई थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। अब राजकुमार उसे ले जाकर पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। तभी आसमान से राजकुमार को आवाज आती है कि फौरन ही तुम यहाँ आओ, जिसे सुनकर तुरंत ही राजकुमार ऊपर जाता है क्योंकि फरिश्तों ने उसे बुलाया होता है। अब वहाँ जब राजकुमार जाता है तब वहाँ का जो एक मुखिया होता है वो राजकुमार को लताड़ लगाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी ऐसी हरकत जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसे सुनने के बाद राजकुमार की मोहब्बत दम तोड़ती नजर आती है। तभी मकाली मोइंग को तलाशते हुए उसके पास पहुंच जाती है। अब वो दोनों यहाँ से निकलते हैं। उसके जाने के बाद राजकुमार यहाँ पर आता है। उन दोनों को साथ जाता देखकर काफी खुश भी होता है और काफी सैड भी होता है और ये कहता है कि जाओ मकाली, तुम तो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। इस तरह अब वो मकाली को ना पाने की हार को एक्सेप्ट कर चुका था। अब मोइंग मकाली जब तालाब के पास जाते हैं तब वहाँ पर मरमेड और वराना बैठे हुए इन दोनों को नजर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वराना और मरमेड की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और मरमेड की मोइंग से हो चुकी थी, क्योंकि मोइंग ने मरमेड की जान जो बचाई थी और यही वो वजह है कि वराना अब मोइंग मकाली का दोस्त बन चुका था। इस तरह ये चारों लोग एक साथ होते हैं और मरमेड और वराना पानी में मस्तियाँ कर रहे होते हैं, जिन्हें मकाली और मोइंग देख रहे होते हैं। तभी मरमेड वराना को खुद पर बिठा लेता है और वराना एक छोटू सा हाथी बन जाता है और मरमेड के सर पर बैठ जाता है। ये देखकर मकाली को काफी अच्छा लगता है। वो छोटू से हाथी को अपने हाथ पर बिठाती है, फिर उसे प्यार से देखती है। ऐसे ही कुछ देर देखने के बाद दोबारा से वो मरमेड को दे देती है। फिर मरमेड और वराना काफी उछल कूद करते हैं। अब मरमेड पानी में तैरते हुए इन लोगों को बाय बोलकर चला जाता है। अब मकाली मोइंग को उस पेड़ के पास ले जाती है जहाँ पर अजहान ने बहुत सारे मकाली को अपने पावर से बुलाना शुरू किया था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी मकाली आती हैं और वहाँ के माहौल में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। सारी मकाली डॉक्टर अजहान और उनके साथ वाले बंदों को
अपने पास इशारों से बुलाती है। अजहान की तो पूछो मत, मकाली पर तो ऐसे फिदा था कि जैसे बस वो उसके लिए ही बनी हो, और इसीलिए वो बेचैनी से मकाली के पीछे भागे जा रहा था। और कुछ यही हाल डॉक्टर का भी होता है, वो भी मकाली के पीछे जाने लगते हैं, ये सोचकर कि अब तो मकाली उन्हें मिल ही जाएगी। लेकिन सारी मकाली बहुत ही चालाकी से एक पहाड़ी पर आकर खड़ी हो जाती हैं और अपने पीछे आते आशिकों को उस पहाड़ी के करीब लाकर पास के ट्रेंच में गिरा देती हैं। जब अजहान ट्रेंच में गिरता है तब वो मकाली मकाली चिल्ला रहा होता है, और जब डॉक्टर ट्रेंच में गिरते हैं तब वो कहते हैं कि ये सब मकाली का बिछाया हुआ एक जाल था। और अजहान की टीम का वो बंदा गिरते गिरते मकाली को बद्दुआएं देकर जाता है। इस तरह तीनों ही विलेन ट्रेंच में गिरकर मर जाते हैं और इसी तरह मकाली की जिंदगी में सारी परेशानी खत्म हो जाती है। अब सारी मकालियां इकट्ठा होती हैं, उनके गिरने का जश्न मना रही होती हैं। तभी पीछे से मोइंग और वराना आ जाते हैं, वो भी अजहान के गिरने का मजा लेते हैं। अब मकाली सारी मकालियों और वराना को बाय बोलकर मोइंग के साथ जाने लगती है। फिर मोइंग और मकाली गले मिलते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जुदा होने जैसा लफ्ज तो उनके लिए बना ही नहीं है। फिर मकाली रोते हुए मोइंग के प्यार को एक्सेप्ट करती है और ये सीन तो बहुत ही इमोशनल होती है। इस तरह ये भी पता चलता है कि अगर इंसान में जुनून हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़ी सी बड़ी परेशानियों को पल भर में खत्म किया जा सकता है। अब मकाली और मोइंग उस प्लानेट से अलविदा लेते हुए अपनी असल दुनिया में आ जाते हैं। अब मोइंग मकाली को कैंप में लेकर जाता है जहां मकाली लेटी होती है और मोइंग स्कोप से टाइम होल को देख रहा होता है। फिर मकाली उसे बुलाती है। अब मोइंग मकाली बैठकर एक दूसरे से चांद तक का सफर तय करने जैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। फिर हाथ में हाथ लेते हुए लोग किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये ड्रामा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार ड्रामे के साथ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। साथ ही अपने दोस्तों में भी इस ड्रामे को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ड्रामा पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।